आहार्य बेड पर इत्ती की साइड अपने हाथ को मोड़कर अपनी आंखों पर रखे लेटा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने करवट बदली, दूसरी और बेड को खाली देखकर वो झुंझला गया। इत्ती का रूम इसी रूम के नीचे था, बट ग्राउंड फ्लोर पर। वो उसके पास होकर भी उससे दूर थी। इससे आहार्य को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर वो बेड से खड़ा हुआ और अपना फोन और वॉलेट लेकर रूम से बाहर चला गया। इत्ती भी सोई नहीं थी। वो अब तक ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो जाए या ना जाए। मन तो उसका बहुत था, लेकिन वो डर भी रही थी। तभी उसके कानों में कार स्टार्ट होने की आवाज आई। इत्ती के कान खड़े हो गए। वो जल्दी से खिड़की के पास आई। उसे जाती कार की एक ही झलक दिखी थी। वो उस एक झलक से ही पहचान गई कि ये कार किसकी थी। एक ही पल में वो एकदम बेचैन हो गई। इतनी रात को कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं? इत्ती को याद आया, अभी कुछ घंटे पहले ही आहार्य ने उससे कहा था आज उसे कोई काम नहीं है, आज वो सारा वक्त उसके साथ बिताएगा। इत्ती ने अपने सर पर हाथ रखा। उसके अंदर ओवरथिंक का सैलाब उमड़ रहा था। न जाने उसके मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। ये शक नहीं था, इंसानी फितरत थी। वो इतनी ज्यादा टेंशन में आ गई थी कि उसे सुकून से बैठा भी नहीं जा रहा था। इस बार मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, कहीं गुस्सा होकर न? नहीं, वो तो जस्ट मूवी थी। लेकिन गए कहाँ? क्यों गए? सुकून से सो नहीं सकते थे। अंदर ही अंदर उसे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था। एक पल उसके दिमाग में आया, वो भी जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑलरेडी एक बार ये बेवकूफ़ी कर चुकी हूँ, इस बार बिल्कुल नहीं। उसे चैन कहा था। इम्पेशेंट होकर वो जल्दी से बेड के पास आई और अपना फ़ोन उठाकर रूम से बाहर चली गई। अपने रूम में आकर उसने बेचैनी से आहार्य को कॉल किया। उसे उम्मीद थी कि आहार्य फ़ोन नहीं उठाएगा। इधर काम में आहार्य तेजी से ड्राइव कर रहा था। उसके हाथ में उसका फ़ोन था, जो अगले ही पल रिंग होने लगा। स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखकर उसने अपने होठों को लिक किया। मैंने थोड़ा जल्दी एक्सपेक्ट किया था। उसने कॉल रिसीव किया। दूसरी ओर कॉल रिसीव होते ही इत्ती की धड़कनें रुक सी गई। उसे पूरा यकीन था वो कॉल नहीं उठाएगा, जैसे उसने नहीं उठाया था। आहार्य जैसे उसकी मन ही बात समझ गया। वो मुस्कुराया। तुमने सोचा मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा हम्म? आहा, इत्ती ने मुश्किल से जवाब दिया। मैं अपना नुकसान क्यों करूंगा? तुम्हें इग्नोर करूंगा, बात नहीं करूंगा। कुछ दिन ऐसे चलेगा, तुम बिजी रहोगी, फिर तुम मुझे मना लोगी और मैं मान भी जाऊंगा। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, जैसे वो उसके हर एक्सप्रेशन, उसके मन की बात को देख सकता हो। आप मुझसे बहुत गुस्सा हैं न? उसने धीरे से कहा। ऑफ कोर्स मैं हूं, लेकिन अभी मैं तुमसे बात करके अपना एंजॉयमेंट खराब नहीं करना चाहता। इतनी जल्दी से बोली। एंजॉयमेंट? आप कहाँ है? हम एंजॉयमेंट? ओक, अब तुम सो जाओ, सुबह मिलते हैं। नन्ही, पहले बताइए आप कहाँ हैं और कैसा एंजॉयमेंट? वो और ज्यादा बेचैन हो उठी। जो आहार्य उसकी आवाज से ही समझ गया। उसकी स्माइल बड़ी हो गई। आहार्य ने विंडो से बाहर देखा। मैंने अभी एक क्लब देखा, अब मैं वहीं जाने वाला हूं। मैंने कभी भी क्लब में एंजॉय नहीं किया। बिल्कुल नहीं। क्लब कितनी बुरी जगह है, वहां अच्छे लोग नहीं जाते। वो बस रो देती। तुम भी तो क्लब जा चुकी हो, हम दूसरी बार क्लब। इत्ती उसकी बात को बीच ने काटते हुए बोली। मैं तो ददिन में गई थी। अच्छे घर के लोग रात में क्लब नहीं जाते। मैं अच्छा नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। पुरानी चीजों से मैं बोर हो गया हूँ। जिस मकसद से उसने आखिरी लाइन कही थी, वो पूरा भी हुआ। आखिरी लाइन सुनकर इतनी शॉक्ड हो गई। बोर? हम तुम सो जाओ, कल तुम्हें अपनी भाभी के साथ शॉपिंग पर भी जाना है न? यकीनन ये टॉन्ट था। नहीं, आप घर आ जाइए। वो कॉल काटने ही नहीं दे रही थी। आहार्य धीरे से हंसा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। मैंने तुम्हें बताया ना, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। उसने अपने होंठ काटा। इत्ती का इस वक्त का रिएक्शन सोच वो जोर से हंसना चाहता था। वो उसकी सोच के हर कतरे से वाकिफ था। प्लीज
घर आ जाइए। आई एम सॉरी, मैं रूम में आ गई। वो वापस आ गई। ये सुनकर बस वो उसके पास जाना चाहता था। उसने अपने जज्बात काबू किया। इस बार वो आसानी से उसे माफ नहीं करेगा। आह दैट्स ग्रेट, रूम में आ ही गई तो सो जाओ। आप मान क्यों नहीं रहें? इतने बुरे तो नहीं थे आप। इत्ती लगभग रिक्वेस्ट करते हुए बोली। तुम कब मेरी बातें मानती हो? लेकिन तुम तो हमेशा से ढीठ थी, लेकिन आज तुम रोज से ज्यादा बन गई थी। आहार्य नहीं पिघला। इत्ती का अभी से न जाने क्या सोच सोचकर बुरा हाल था। प्लीज न। दूसरी तरफ खामोशी थी। असल में तो आहार्य मन ही मन बहुत एंजॉय कर रहा था। उसने सब पहले ही प्लान कर किया था। भले ही वो इत्ती से नाराज था, लेकिन उसे इग्नोर करना, उससे बात न करना, ये सब वो करना तो दूर सोच भी नहीं सकता था। कई कई दिन तक उससे बात न करना, दूरियां, इसकी सोच भर से उसे सांस नहीं आती थी। हर बार उसके पास अपना एक अलग तरीका होता था इत्ती को सबक सिखाने का, जिसमें दोनों साथ रहते थे, बात भी करते थे, लड़ते भी थे, बहस भी होती थी। आखिर में वो इत्ती को एहसास भी करा देता था। इत्ती अब झुंझला गई। ओक देन, बट कॉल मत काट करना। ये कैसी चाइल्डिश बात कर रही हो तुम? मेरी वाइफ कॉल पर कनेक्ट रहेगी तो मैं एंजॉय कैसे कर पाऊंगा? वेरी बैड आइडिया। इत्ती चिल्लाते हुए बोली। क्या एंजॉय? कौन सा एंजॉय? चुपचाप घर वापस आ जाइए। अभी नहीं, तुमसे लड़कर मैं बहुत अपसेट फील कर रहा हूँ। मैं क्लब में थोड़ा रिफ्रेश होकर आता हूँ। आहार्य सीट पर लीन होकर बैठ गया। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अब उसे गुस्सा आ रहा था। मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके दो मतलब हैं, न ही तुम्हें कभी छोड़ूंगी, और तुमने जो गलती की है उसके लिए भी नहीं छोड़ूंगा। कितना अच्छा होगा न एक गलती तुमने की, एक अभी मैं कर दूंगा। मेरे वापस आने के बाद हम दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा फेवरेट काम करेंगे, खूब लड़ेंगे। इतना बोल आखिर उसने कॉल काट दिया। इत्ती ने गुस्से से अपने फोन स्क्रीन को घूर रही थी। आहार्य कार मोड़ने वाला था, तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसे लगा इत्ती का होगा, लेकिन जैसे ही उसने फोन देखा, कॉलर आईडी पर शिवाय का नाम देखकर उसने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ किसी अनजान की आवाज थी। सर, ये आपके दोस्त हैं, इन्होंने बहुत शराब पी ली है, आप इन्हें ले जाइए। इनका अकेले जाना ठीक नहीं। कॉल लिस्ट में सबसे ऊपर आपका नाम था, इसलिए आपको कॉल किया। आहार्य पीछे से शिवाय की नशे से भरी हल्की बड़बड़ाहट भी सुन सकता था। बुलाओ उसे। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मेरी बीवी को किडनैप करके रखा है उसने, हिम्मत है मुझसे लड़े। आहार्य की आईब्रोज सिकुड़ गई। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, वेयर? जगह का नाम सुन। आहार्य ने एक नज़र खिड़की से बाहर उस क्लब के नेम बोर्ड पर नजर डाली। ओक्का, आई एम कमिंग कहकर उसने कॉल कट कर दिया, फिर कार से बाहर आकर उस क्लब में चला गया। वहां अब तेज म्यूजिक की आवाज थी, जो कॉल पर आहार्य ने नहीं सुनी थी। इधर इत्ती बेचैनी से बेड पर बैठी थी। उसके मन में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। अगर नशे में किसी ने फायदा उठा लिया तो? क्लब में तो कितनी सेक्सी सेक्सी लड़कियां होती हैं। वो अपने सर पर मारते हुए बोली, नहीं, उन पर तो यकीन है, लेकिन उन लड़कियों पर थोड़ी है। कहीं मेरे इतने हैंडसम हस्बैंड को खा न जाए। उसने जल्दी से फिर से आहार्य को कॉल किया। रिंग जा रही थी। हम बोलूंगी नहीं आए तो मैं आ जाऊंगी। काफी देर तक रिंग गई। आखिर में कॉल कट हो गया। उसके कॉल न उठाने से इत्ती के हाथ पैर ठंडे हो गए। क्लब में तेज म्यूजिक और लाइटिंग के बीच लोग झूम रहे थे। कुछ लोग बेहयाई में मशरूफ थे। उस जगह को देख आहार्य का दिमाग खराब हो गया। शिवाय इस घटिया जगह आया था। गुस्सा इस बात का था कि उसके चक्कर में उसे भी आना पड़ा। तभी एक आदमी उसके पास आया। तेज म्यूजिक की वजह से कुछ कहना बेकार था। उसने बस एक जगह इशारा किया। आहार्य ने देखा, एक कोने पर शिवाय बैठा ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। उसे ऐसे देख आहार्य ने अपने होंठ दबाया और उसकी ओर चला गया। उसके पास जाकर वो उसे उठाते हुए बोला, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? शिवाय को उसकी बातें सुनाई नहीं दी। वैसे भी वो नशे में था। उसने एक नज़र आहार्य की देखा
और उस पर चिल्लाने लगा। म्यूजिक से आहार्य को उसकी आवाज तो सुनाई नहीं दी, लेकिन वो उसके होठों की मूवमेंट्स से उसकी बात समझ गया। तुम आई कर्स यू, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास होकर भी तुमसे दूर रहेगी। आहार्य को उसकी बात सुनकर गुस्सा आने लगा। उसने उसे पंच किया, लेकिन नशे की वजह से शिवाय की न कोई दर्द हुआ न एहसास। वो फिर ड्रिंक करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आहार्य सोफे पर उससे एक हाथ की दूरी पर बैठ गया। वेटर से उसने खुद के लिए इस क्लब की सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक ऑर्डर की। एक के बाद एक न जाने कितने सारे ग्लासेस खत्म करने लगा। उसे हल्का हल्का नशा चढ़ने लगा था। शिवाय ने पीते हुए सर घुमाकर उसे देखा। उसी वक्त अनजाने में आहार्य ने भी। शिवाय ने फिर उसे बद्दुआ दी। आहार्य को हल्का नशा हो गया था। वो गुस्से से आगे बढ़ा और शिवाय का कॉलर पकड़ते हुए बोला, शट अप। मुझे कर्ज करना का कोई फायदा नहीं, बिना कर्ज किए भी तुम्हारी बहन यही करती है। उसके लिए सब इम्पोर्टेंट है मुझे छोड़कर। मैं हमेशा उसके बारे में सोचता हूँ। मैं काम में बिजी हूँ, चाहे किसी के साथ भी हूँ। हर वक्त मेरे जहन में उसका ख्याल रहता है, लेकिन वो अगर अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ हों तो उसे मेरा ख्याल भी नहीं आता। शिवाय नशे से भारी हुई अपनी पलकें बार बार झपका रहा था। उसे न कुछ समझ आ रहा था न सुनाई दे रहा था। कुछ पल उसे देखने के बाद अचानक उसने आहार्य को हाग कर लिया। आहार्य ने उसका कॉलर छोड़ा, फिर उसे खुद से दूर कर ढकेल दिया। शिवाय सीधा बैठा और एक बार फिर ड्रिंक करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आहार्य ने भी वापस ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। वक्त के साथ उसे नशा चढ़ता जा रहा था। वो खुद से बातें कर रहा था, तुम कब मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगी? वाई कांट यू अंडरस्टैंड हाउ मच आई लव यू? तुम कहती हो, लेकिन मैं करता हूँ। एक के एक उसने शिवाय से भी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो बेहद हर्ट था। उसे इत्ती का गुस्सा, लड़ाई सब बर्दाश्त था, लेकिन उसकी इग्नोरेंस नहीं। इत्ती अक्सर उसके कॉल्स को इग्नोर कर देती। ये उसे बेहद हर्ट करता था। ऐसा नहीं था उसने उससे कहा नहीं। कई दफा उसने अपना गुस्सा जाहिर किया, लेकिन इत्ती को लगता वो अनरीजनेबल हो रहा है। उसका कहना था कोई हर वक्त किसी के बारे में कैसे सोच सकता है? ये सब उससे नहीं होगा। लेकिन आहार्य चाहता था वो सबसे ज्यादा उसे इम्पोर्टेंस दे, अपनी फैमिली से भी ज्यादा। इस मामले में इत्ती की सोच अलग थी। उसका मानना था कि हमारी लाइफ एक ही इंसान के आसपास नहीं घूम सकती। हर रिश्ते की अलग इम्पोर्टेंस है। लेकिन आहार्य को फैमिली की इम्पोर्टेंस कहाँ मालूम थी। उसके लिए बस इत्ती ही सब थी। वो इत्ती से भी यही चाहता था और इत्ती को बंद के रहना पसंद नहीं था। वैसे तो दोनों की कई सारी चीजों में सोच एकदम मुख्तलिफ थी, लेकिन ये एक ऐसा वाहिद पॉइंट था जहां दोनों की सोच क्रैश हो जाती। फिर बहस। उसने सर उठाकर देखा। उसकी नजर धुंधली थी। उसे इत्ती की धुंधली झलक दिखाई दी जो उसके पास आ रही थी। वो धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला, तो तुम यहाँ क्यों आए? ये जगह बहुत बेकार है। सॉरी। तुम प्लीज गुस्सा मत हो। आई एम सॉरी, मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आया। ये तुम्हारा भाई। उसने शिवाय की ओर हाथ से इशारा किया। वो रुक गया। उसने फिर पलकें झपकाई। अब इत्ती वहां नहीं थी। वो धीरे से हंसा, तुमने फिर मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, और चली गई। मैनेजर उनके साइड में खड़ा परेशानी से उन्हें देख रहा था। उसने आहार्य को कॉल कर शिवाय को ले जाने के लिए बुलाया था और अब वो खुद उससे ज्यादा ड्रंक था। तेज म्यूजिक की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था आहार्य क्या बोल रहा था। इस क्लब में अय्याश लोग आते थे, लेकिन शिवाय को देखकर वो उसे कहीं से भी अय्याश नहीं लगा। वो एक कोने में बैठ जब से आया ड्रिंक कर रहा था। उसने किसी भी लड़की को एक नज़र उठाकर नहीं देखा, जिससे वो समझ गया कि वो किसी डिसेंट फैमिली से बिलोंग करता है। तो उसने उसके फ़ोन से किसी को बुलाया। नशे में कई अय्याश लड़कियां उसे अप्रोच करने की कोशिश कर चुकी थी। मैनेजर शायद अच्छा इंसान था, इसलिए नहीं चाहता था कि कुछ गलत हो। कुछ सोचकर वो आहार्य के ऊपर झुकते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोला, सर, क्या आप अपना फ़ोन दे सकते हैं? आहार्य ने उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लाउड म्यूजिक की जगह अब शूथिंग म्यूजिक चल रहा था। अभी सब थककर शराब पी रहे थे, तो कुछ लोग लड़का लड़की खुले आम एक दूसरे को किस कर रहे थे। मैनेजर ने एक गहरी सांस ली और उसके कोट के पॉकेट में हाथ डालकर उसका फ़ोन ढूंढने लगा। किस्मत अच्छी थी उसकी जो उसे मिल भी गया। उसने ऑन किया
लॉक स्क्रीन पर आहार्य के साथ एक लड़की थी, जिसे उसने पीछे से हग किया हुआ था और उसके गाल पर होंठ रखें वो बंद आंखों से मुस्कुरा रहा था, जबकि वो लड़की सर टेढ़ा करे उसे नाराज नजरों से देख रही थी। मैनेजर ने गेस किया, वो जरूर इसकी वाइफ होगी। सर प्लीज इसे अनलॉक कीजिए, वो आहार्य की ओर स्क्रीन करते हुए बोला। आहार्य ने उसका कॉलर पकड़कर खींचकर उसे अपने पास बैठाते हुए नशे में बोला, यू नो हाउ मच आई लव माई वाइफ। मैनेजर न में सर हिलाने लगा, वो परेशान हो गया था। आहार्य एक झटके में एक और ग्लास अल्कोहल खत्म करते हुए बोला, आई लव हर मोर देन एनीथिंग, आई एम इन डीपली इन लव विद हर। ओ शी इज सो लकी, मैनेजर जबरदस्ती हंसते हुए बोला। आहार्य उसे घूरने लगा। का क्या हुआ सर, मैंने कुछ गलत कहा? आहार्य अपनी नशे से लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोला, वो नहीं, मैं लकी हूं कि मैं उसका हस्बैंड हूं, अंडरस्टैंड? मैनेजर बस सर ही हिला सकता था। मैनेजर ने कुछ सोचा, फिर आहार्य के आगे उसका फोन बढ़ाते हुए बोला, सर प्लीज आप इसे अनलॉक कर दीजिए, आपकी वाइफ को आपकी फिक्र हो रही होगी। आहार्य उसकी तरफ देखने लगा तो मैनेजर ने आगे कहा, वो आपका वेट कर रही होगी, अगर आप जल्दी घर नहीं गए तो वो जरूर गुस्सा हो जाएंगी, उन्हें हर्ट भी होगा। उसने इतना ही कहा था कि आहार्य ने जल्दी से स्कैनर पर अपना थंब रख दिया। वो हमेशा गुस्सा करती रहती हैं, लेकिन उसका गुस्सा भी क्यूट है। इतना कहकर वो फिर से ड्रिंक करने लगा, जबकि इधर मैनेजर बहुत खुश था। उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक किया, सबसे ऊपर शिवाय के बाद रीसेंट कॉल्स में वाइफ नाम शो हो रहा था। एक बार को तो वो जल्दी से उसे फोन करने वाला था, लेकिन अगले ही पल वो कुछ सोचकर रुक गया। इनकी वाइफ को कॉल करना ठीक नहीं होगा। उसने देखा वाइफ के नीचे कोई ऋतिक नाम का कॉन्टैक्ट था। उसने इसी पर कॉल कर दिया। इतनी कब से अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी, नींद आना तो बहुत दूर की बात थी, उसे इतना भी सुकून नहीं आ रहा था कि वो लेट भर जाए। वो न जाने अब तक क्या क्या सोच चुकी थी, उसे अब रोना भी आ रहा था। सिरोही बेड पर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठी कीर्ति का पूरा ध्यान उसके लैपटॉप में था। कुछ गिरने की आवाज सुन उसने झटके से सर घूम कर देखा। चौंकते हुए चिल्लाई, आकाश तुम? आकाश, जो खिड़की से कूदकर अंदर आया था, वो जमीन से उठकर अपने हाथों को झाड़ते हुए खड़ा हुआ। तुम यहाँ इस वक्त इतनी रात को क्या कर रहे हो? ऑफ कोर्स मैं आपसे मिलने आया था कीर्ति जी, कहते हुए वो बेड पर आकर बैठ गया और उसने कीर्ति की गोद से लैपटॉप उठाकर साइड में रख दिया। आर यू मैड? अगर तुम्हें कोई देख लेता तो? और अगर शिवाय भाईसा ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। वैसे ही वो तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है, तुम उनकी आंखों में चढ़े हुए हो। कीर्ति फिक्र से यह सब बोले जा रही थी। आकाश सही से बैठा और उसने कीर्ति का सर अपने सीने पर रखकर उसे शांत करते हुए कहा, वो होंगे तब तो देखेंगे। साले साहब भी कम नहीं हैं, अपनी बीवी से मिलने गए हैं, लेकिन सामने से कौन जाता है? कीर्ति को उसके बात समझ नहीं आई। क्या कह रहे हो तुम? भाई सा तो अपने रूम में है। आकाश मुस्कुराया और उसके सर को फिर से अपने सीने पर रख उसने सारी बात कीर्ति को बता दी। उसकी बात सुन कीर्ति चौंक गई। उसने फिर से अपना सर उठाया, लेकिन आकाश फिर से उसका सर अपने चेस्ट पर रखकर उसे लेकर लेट गया। वो धीरे धीरे उसके पेट को सहलाने लगा। कीर्ति जी, आप इतना काम मत किया कीजिए, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो फिक्र से बोला। कीर्ति की आंखें बंद थी। वो धीमे से बोली, काम करना मेरी आदत है। एक बार शादी हो जाए फिर आपको मैं कोई काम नहीं करने दूंगा, आप सिर्फ रेस्ट करेंगी। उसने झुककर धीरे से कीर्ति के सर पर किस किया। कीर्ति हल्का सा मुस्कुरा दी। पहले शादी तो होने दो। आकाश चिढ़ते हुए बोला, ये लोग इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं? कीर्ति सर उठाकर उसके गालों को खींचते हुए बोली, इन सब चीजों में वक्त लगता है। आकाश उसे नजदीक से देखते हुए बोला, चलिए न कीर्ति जी, भाग चलते हैं, फिर शादी करके वापस आ जाएंगे। उसकी बात सुन कीर्ति जोर जोर से हंसने लगी। उसे लगा आकाश मजाक कर रहा था। आकाश ने उसे हंसते हुए देखा। उसकी आंखें बयां कर रही थी कि वो सच में कितना सीरियस था। मैनेजर क्लब के बाहर खड़ा था। उसने एक कार रुकते हुए देखा
एक आदमी नाइट सूट में कार से बाहर आया। मैनेजर के हाथ में अभी भी आहार्य का फोन था। उसने उस आदमी को देखते हुए ऋतिक को कॉल किया। उसी वक्त उस आदमी का फोन रिंग हुआ। उसने पिक किया तो मैनेजर उसकी ओर वेव करते हुए बोला, हे मिस्टर ऋतिक, सामने देखिए, आई एम हियर। ऋतिक ने कान पर फोन लगाए, सामने की ओर देखा। एक आदमी उसकी ओर वेव कर रहा था। वो उसकी ओर चला गया। इधर आहार्य पूरी तरह से ड्रंक हो गया था। नशे की वजह से उसकी आंखें लाल और हल्की पनीली हो गई थी। उसे सब धुंधला सा दिख रहा था। दूर खड़ी एक लड़की, उसके हाथ में एक ड्रिंक थी, जिसे हिलाते हुए वो आहार्य की तरफ लस्टफुल नजरों से न जाने कब से देख रही थी। शायद वो आया था तब से। उसके पास खड़ी लड़की धीरे से बोली, मैम, मुझे नहीं लगा था मिस्टर सिंह भी ऐसी जगह पर आते होंगे। किस्मत ने खुद आज मुझे मौका दिया है। आहार्य को अजीब नजरों से देखते हुए वो उसके करीब जाने लगीं। ये देखकर उसके साथ खड़ी लड़की घबराते हुए खुद से बोली, अब पता नहीं ये क्या करने वाली है। वो लड़की आहार्य के पास जाकर उसके ऊपर झुकते हुए बोली, हेलो मिस्टर सिंह, आई एम ऐश्वर्या, हम पार्टी में मिले थे, रिमेंबर। आहार्य ने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। वो बड़ी शिद्दत से ड्रिंक करने में लगा हुआ था। ऐश्वर्या ने बुरा नहीं माना। वो मुस्कुराई और अगले ही पल आहार्य की गोद में बैठ गई। दूर खड़ी ऐश्वर्या की असिस्टेंट ये देख बेहद घबरा गई। आहार्य जो बेहद नशे में था, उसे अचानक एक तेज महक का एहसास हुआ जो उसके सर चढ़ गई। अगले ही पल बिना कुछ जाने समझे उसने ऐश्वर्या को धक्का दे दिया। ऐश्वर्या एकदम से जमीन पर जा गिरी। वो कुछ करती कि आहार्य ने उसके मुंह पर वाइन फेंक दी। व्हाट द हेल, वो अपने कपड़े को झाड़ते हुए बोली। उसने सोचा नहीं था आहार्य ऐसा कुछ करेगा। उसे लगा वो नशे में आराम से उसका फायदा उठा सकती थी। काम डाउन ऐश्वर्या, उसने आहार्य की देखा, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के ड्रिंक कर रहा था। उसे खुद नहीं पता था उसने क्या किया। बस उसे ये एहसास था अब वो अजीब सी खुशबू उसे नहीं आ रही थी। ऐश्वर्या उठी। वो हार कहाँ मानने वाली थी। तभी मैनेजर ऋतिक की लेकर वहां आ गया। ऋतिक की देखकर ऐश्वर्या अपनी जगह पर रुक गई। ऋतिक ने आहार्य को संभाला और मैनेजर ने ऋतिक को। ऐश्वर्या ऋतिक को आहार्य को ले जाते हुए बस गुस्से से देख रही थी। उसके हाथ से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी चली गई। असिस्टेंट ऐश्वर्या के पास आई और अपने हैंकी से उसके बालों को साफ करने लगी, जिससे अभी भी वाइन टपक कर रही थी। ऐश्वर्या को गुस्से में देख वो उसे काम करते हुए बोली, मैम, अभी भी आपके पास एक मौका है, और उस दिन के लिए तो आपने ऑलरेडी सारी प्रिपरेशन कर रखी है। अपनी असिस्टेंट की बात सुन ऐश्वर्या को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। मैनेजर ने शिवाय को कार में संभाल कर बैठाया और ऋतिक ने आहार्य के जुबान पर बस एक ही जिक्र था, मेरी वाइफ। ऋतिक के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। हैरान तो वो उसकी हालत पर था। उसने आज से पहले कभी आहार्य को ऐसी हालत में नशे में धुत कभी नहीं सोचा था। इतना तो वो जानता था आहार्य बहुत कम ड्रिंक करता था, बस बिजनेस पार्टीज में वो भी बहुत लिमिट में, अदरवाइज उसे ड्रिंक करना नहीं पसंद था। तो आज उसने इतनी ड्रिंक क्यों की? ऋतिक ने हेल्प के लिए मैनेजर को थैंक यू कहा और उसे अपना कार्ड दिया। ऋतिक ने पैलेस के बाहर कार रोकी। पहले उसने शिवाय को एक गार्ड से किसी रूम में पहुंचाने को कहा। गार्ड ने शिवाय को किसी दूसरे गेस्ट रूम में ले जाकर छोड़ दिया। फिर खुद आहार्य को संभालते हुए अंदर ले गया। कॉरिडोर में उसे संभालते हुए वो परेशानी से बोला, हाँ, पहुंच गए हम आपकी वाइफ के पास। वो सुनकर पक गया था। आई विश मैम आपकी अच्छे से क्लास लें। उसने डोर नॉक किया। अगले ही पल ऋतिक जल्दी से आहार्य को इत्ती की ओर धकेलते हुए बोला, मैम लीजिए आपकी अमानत, जो चाहे कर सकती हैं। कहकर वो जल्दी से वहां से चला गया। उसे बस अब घर जाकर सोना था। ये सब इतनी अचानक हुआ कि इत्ती कुछ पल कुछ समझ ही नहीं पाई। उसने आहार्य को देखा, जो उसके ऊपर पूरा झाया हुआ था। ये क्या हुआ आपको? इत्ती ने उसे संभालते हुए पूछा। कुछ ही वक्त में शराब की तेज बदबू कमरे में चारों ओर फैल गई थी। इत्ती को लगा उसे उल्टी हो जाएगी। ये रेड वाइन से बिल्कुल अलग थी।
आहार्य के कानों में जैसे ही इत्ती की आवाज पड़ी, वो अपनी धुंधली आंखों से उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। इत्ती उसे संभालकर अंदर ले जाने लगी, लेकिन बीच में ही आहार्य उसे लेकर जमीन पर गिर पड़ा। इत्ती इसके ऊपर थी। वो उसे तेजी से हाक करते हुए बोला, बेबी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम आई, फिर चली गई। तुम कहाँ चली गई थी? गुस्सा होकर, तुम बहुत गुस्सा करती हो, मुझसे दूर मत जाया करो। लेकिन इत्ती का ध्यान उसकी बातों पर नहीं, कहीं और ही था। गिरने से वो उसकी नाक आहार्य की चेस्ट से टकराई थी। उसके इनहेलिंग सेंसेज काफी स्ट्रॉन्ग थे। उसने 2-3 दफा फिर से उसकी शर्ट को इनहेल किया। उसमें से शराब और 2 तरह के परफ्यूम्स की खुशबू आ रही थी। उसे हमेशा से अलग अलग तरह का परफ्यूम कलेक्ट करने का काफी शौक था, इसलिए उसे परफ्यूम के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। एक खुशबू तो वो जान गई, यह परफ्यूम मोनी ने ऋतिक को गिफ्ट किया था। इत्ती भी उसके साथ ही गई थी। लेकिन ये दूसरी फ्रेगनेंस जो बेहद स्ट्रॉन्ग थी, ये फीमेल परफ्यूम्स था। ये न्यूली लॉन्च्ड था। इसका बेस ही सेडक्शन था। इसकी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस से कोई भी मदहोश हो सकता था। अभी लास्ट वीक इत्ती ने भी इसे बाय किया था, आहार्य के लिए। उसकी वजह कुछ और थी। उसने आहार्य को परेशान करने के लिए इसे खरीदा था। आहार्य को स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका सर दर्द करता था। वो 1 सेकंड भी इस टाइप की फ्रेगनेंस बर्दाश्त नहीं कर पाता था। इत्ती का मकसद था, जब भी दोनों की लड़ाई होगी तो वो ये परफ्यूम लगाकर उसके आसपास मंडराकर उसे जानबूझकर इरिटेट करेगी। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? करो ना। वो न जाने क्या क्या कह रहा था, मगर इत्ती बिना कुछ कहे उसके ऊपर से उठ गई। तुम फिर मुझे छोड़कर जा रही हो? वो भी उठा और उसके पीछे लड़खड़ाते हुए जाने लगा। इतनी ड्रेसिंग टेबल के करीब आई और अपने परफ्यूम सेक्शन में से एक बोतल उठाकर उसने अपने हाथ पर स्प्रे किया और उसे इनहेल करते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसी वक्त आहार्य ने उसे पीछे से करते हुए कहा, तुम मुझसे नाराज हो? इत्ती ने झटके से उसे खुद से दूर धकेला। नाराज इस वक्त मन कर रहा है कि मैं आपको जान से मार दूं। आहार्य 2-3 कदम पीछे हो गया। वो फिर से इत्ती के पास आया तो इत्ती गुस्से से बोली, मुझे मत छुओ, और अभी तो बिल्कुल नहीं। पता नहीं किसे किसे छूकर आए हों। उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसने अपना सर पकड़ लिया, समझ नहीं पा रही थी क्या करें। उसकी एक अजीब सी आदत थी, वो अपनी चीजों को भी किसी को यूज नहीं करने देती थी। अगर कोई कर ले तो उसका दिल उठ जाता उस चीज से। खुद को काम कर। वो ड्रेसिंग टेबल पर टिककर खड़ी होकर आहार्य को देखने लगी। इत्ती ने उसे उंगली के इशारे से अपने पास बुलाया तो वो भी आने लगा। हम बस यही। उसने थोड़ी दूर ही उसे रोक दिया। वो सर उठाकर उसके चेहरे को घूरते हुए बोली, मैं कौन हूं? ये सुनकर आहार्य मुस्कुराने लगा, तुम मेरी वाइफ हो, माई बेबी, माई चेरी, माई एंग्री बर्ड। हाँ, बस समझ गई। तुम गुस्सा हो? हम बहुत, वो कड़वी मुस्कान के साथ बोली। क्या मैं तुम्हें मनाऊं? आहार्य प्यार से बोला। लेकिन इत्ती का दिल जरा भी नहीं पिघला। वो कुछ सोचकर बोली, आप कहाँ गए थे? इत्ती ने देखा, वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो गुस्सा तो थी, लेकिन फिर भी इत्ती ने उसे संभालकर बेड पर बैठा दिया। आहार्य ने जल्दी से उसकी कमर पकड़कर उसके पेट पर अपना सर रख लिया। इत्ती ने दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो छोड़ने के मूड में नहीं था। अचानक ही वो उसके पेट पर अपना चेहरा रब करते हुए बोला, बेबी, तुम तो मोटी हो गई हो, चब्बी। उसने इत्ती के पेट पर किस किया तो इत्ती जोर से चिल्लाते हुए बोली, चुप नहीं रह सकते, कब से बकवास कर रहे हैं? तुम तो कितना गुस्सा करती हो। इत्ती ने उसे इग्नोर किया। हाथ बढ़ाकर उसने पानी का ग्लास उठाया। इसे पियो। इत्ती ग्लास उसके होंठों के करीब ले जाते हुए बोली। आहार्य अपने होंठों पर उंगली रखते हुए बोला, पहले किस करो। इत्ती उसे घूरते हुए बोली, नशे में भी कितना दिमाग चलता है इनका। इत्ती ने कोशिश की उसे पानी पिलाने की। वो उसे होश में लाकर उससे कुछ पूछना चाहती थी, तभी उसके बेचैन दिल को चैन आता। लेकिन आहार्य की जिद थी, पहले वो उसे किस करें। इत्ती करना तो नहीं चाहती थी,
फिर भी वो झुकी और जल्दी से उसके होंठों पर किस किया, लेकिन अलग होने से पहले गुस्से से बाइट भी किया। वो फिर उसके होंठों पर ग्लास का किनारा लगाते हुए वार्निंग टोन में बोली, अब कोई बकवास नहीं। आहार्य ने भी इस बार बिना किसी बहस के पी लिया। इत्ती ने ग्लास साइड रखा, फिर उसके बालों को सहलाते हुए बेहद प्यार से बोली, अच्छा थोड़ा याद कीजिए, कोई लड़की आपके पास आई थी? आहार्य ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटाकर अपने हाथ में लेकर कहा, तुम गुस्सा हो। इत्ती का चिढ़ गई, एक तो वो इतनी इम्पेशेंट थी ये बात जानने के लिए। अगर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो मैं जरूर आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। नहीं, वो जल्दी से बोला। तो इत्ती उसके बाल ठीक करते हुए बोली, तो जल्दी से सोचिए, कोई लड़की आपके पास आई थी? आहार्य गौर से सोचने लगा। इत्ती उसकी शर्ट के बटन्स खोलते हुए इम्पेशेंटली उसके जवाब का वेट कर रही थी। उसने आहार्य की शर्ट उसकी बॉडी से अलग की और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। गौर से सोचने पर आहार्य को धुंधला याद आया, एक लड़की कैसे उसकी गोद में आकर बैठ गई थी, तब उसे इतना इस बात का एहसास नहीं हुआ था। उसके एक्सप्रेशन देखकर इत्ती ने पूछा, बताओ कोई लड़की आई थी आपके पास? वो लड़की? हम्मम तो क्या किया उसने? वो डेस्परेट हो गई। तुम्हें पता है उसमें से कितनी गंदी स्मेल आ रही थी? वो एक बार फिर इत्ती से चिपक, मेरी वाइफ की फ्रेगनेंस सबसे अच्छी है। तो उसने क्या किया? इत्ती उसका चेहरा सामने करते हुए बोली, दैट इडियट। वो मेरे ऊपर गिर गई थी और फिर आगे वो कहना चाहता था कि आहार्य ने उसे खुद से दूर कर दिया था, लेकिन इत्ती इतना सुनते ही पागल सी हो गई। गिर गई? छोटी बच्ची थी जो गिर गई? उसने आहार्य को धक्का दिया और उससे दूर खड़ी होकर उस पर चिल्लाने लगी, मैंने कहा था न कि घर वापस आ जाओ, तो क्यों नहीं आए? आहार्य खड़ा होने लगा ताकि उसके पास जा सके। मेरे पास मत आइए, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, पहले जाकर शावर लो, एक बार बस। मुझे वो लड़की मिल जाए, मैं उसे जान से मार दूंगी। हाउ डेयर शी, वो बेहद गुस्से में बोली। उसने आहार्य की देखा जो खड़ा बस उसे देख रहा था। एक बार ये नशा उतरते दो, फिर बताती हूँ आपको, इस बार गलती मेरी थी। मैंने तो सोचा था आपको अच्छे से मनाऊंगी, बट अब आपने मौका गवा दिया। आहार्य उसके पास आया, अगले ही पल उसने इत्ती को अपने गोद में उठा लिया। इत्ती चुप होकर उसे देखने लगी। अगले ही पल उसने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे मत छुओ। तुमने कहा न शावर लेने के लिए। उसे उठाए वो जैसे ही एक कदम आगे बढ़ा, लड़खड़ा गया। इत्ती डर से चीख उठी। वो उसकी गर्दन पर अपने हाथों को सख्ती से लपेटते हुए घबराहट में बोली, मुझे नीचे उतारिए, मैं गिर जाऊंगी। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, वो झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला। इत्ती भी खामोश हो गई। वो कई बार लड़खड़ा, लेकिन एक बार भी गिरा नहीं। बाथरूम में आकर भी वो इत्ती को ऐसे ही उठाए खड़ा था। अब मुझे नीचे उतारिए, मुझे बाहर जाना है। फिर मैं शावर कैसे लूंगा? हम दोनों साथ में ही तो शावर लेते हैं न? वो नमे सर हिलाते हुए बोला। कब? हमने कभी साथ में शावर नहीं लिया, समझे आप? आहार्य उसे घूर कर बोला, क्या सच में? तुम कितनी बुरी हो? इत्ती का मुंह खुल गया, मैं इसमें कहाँ से बुरी हो गई? आहार्य ने उसे नीचे उतारा। इत्ती भागने की फिराक में थी, लेकिन तभी आहार्य ने उसे पीछे से कसकर हाक कर लिया। तुम मेरे साथ शॉवर क्यों नहीं लेती? तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती बेबी? आहार्य ने उसे दीवार से टिका कर खड़ा किया, फिर उसके ऊपर पूरा झुक गया। अब भागने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। हमारे उसके गाल पर किस करते हुए बेहद प्यार से बोला, प्लीज मेरे साथ शावर ले लो ना। उसके बोलने के अंदाज पर इतनी ब्लश करने लगीं। हम्मम, अभी लड़ने से कोई फायदा नहीं, कौन सा इन्हें कुछ समझ आएगा, ऐसे लड़ने में मजा कहाँ, सोचकर वो थोड़ा ऊपर हुई ताकि उसके चेहरे पर पहुंच सकें। तब भी वो पहुंच नहीं पाई। इतना लंबा होना जरूरी था? आहार्य झुक गया। इत्ती पहले शावर ऑन किया, फिर अपने हाथ उसकी गर्दन पर लपेट लिए। कुछ ही वक्त में दोनों पूरी तरह से भीग गए थे। आहार्य ने शर्ट नहीं पहनी थी,
पानी उसके कंधे से होकर उसके चेस्ट से फिसलकर एब्स पर बह रहा था। इत्ती ने ये देखा और उसके कान में धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, हैंडसम तो हैं आप। आहार्य की नजरें तो उसकी गर्दन पर थी। वो बहक गया। उसे होश तो नहीं आया था, लेकिन ठंडे पानी से उसकी बॉडी अब थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। अब उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। उसने धीरे से इत्ती की टी शर्ट उठाने की कोशिश की तो इत्ती जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, हैंडसम बोला इसका मतलब ये नहीं कि फैल ही जाओ। इत्ती ने शावर बंद किया। अहम आंखें बंद कीजिए, वो थोड़ा ब्लश करते हुए बोली। आहार्य ने फौरन उसकी बात मान ली। इत्ती अपनी टी शर्ट उतारने लगी, तभी वो रुक गई। उसने आहार्य को देखा, जिसकी आंखें बंद थी, फिर भी वो झिझकी। अम्मम्मम घूम जाइए। आहार्य ने एकदम से आंखें खोली दी तो इत्ती ने जल्दी से अपनी टी शर्ट नीचे करते हुए कहा, आंखें क्यों खोली? क्योंकि आंख बंद करने से तो मुझे दिख नहीं रही। इत्ती ने अपने सर पर हाथ मारा। उफ़, कभी सोचा नहीं था मैं अपने एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हस्बैंड के मुंह से ऐसी बात सुनूंगी। 1 मिनट यहीं रहना। इत्ती बाथरोब उठाकर जल्दी से बाहर चली गई। तुम बार बार मुझे छोड़कर चली जाती हो। वो वहीं दीवार से टिक कर खड़ा हो गया। इत्ती जल्दी ही वापस आ गई। वो बाथरोब में थी। अंदर आते ही सबसे पहले उसने अपने गीले कपड़े बकेट में फेंके। उसकी नज़र आहार्य पर गई, जो दीवार से टिक कर खड़ा बेहद हॉट लग रहा था। इत्ती ने उसे देखते हुए अपने होंठों को लिक किया और एक बाथरोब उठाकर उसके पास आई। कुछ पल उसे निहारने के बाद उसने अपनी आंखें बंद की। वो खुली आंखों से उसके कपड़े नहीं बदल सकती थी। इत्ती ने आहार्य को छुआ ही था, तभी आहार्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मुझे सिड्यूस कर रही हो। इत्ती ने झट से आंख खोली। एक पल उसे लगा कहीं वो होश में तो नहीं आ गया। उसकी नजरें देख वो समझ गई, वो अभी भी नशे में था। सेड्यूस? माय फुट, मैं बस आपके कपड़े चेंज कर रही हूँ, ठीक है? मुझे फिक्र है आपकी। मुझे भी तुम्हारी फिक्र है। उसने इत्ती का बाथरोब की रोक खींची। इत्ती जल्दी से उससे दूर हो गई। इतना इरिटेट तो आहार्य उसे होश में नहीं करता था जितना अब कर रहा था। आप तो हमेशा मेरी इतनी केयर करते हैं, मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। अब जल्दी से आंखें बंद कीजिए, फिर मैं आपको किस करूंगी। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। मैं ट्रस्ट क्यों करूं? तुम मुझे किस भी नहीं करने देती, प्यार भी नहीं करने देती, बस गुस्सा करती हो। वो शिकायत कर रहा था। क्या गुस्सा लगा रखा है? मैं क्या कोई चुड़ैल लगती हूँ आपको, जो हर वक्त गुस्से में रहूं? अब बिल्कुल चुप, अभी माफ नहीं किया मैंने आपको। आहार्य सच में एकदम चुप हो गया। इत्ती बोलने के बाद थोड़ा हाफ रही थी। उसे घूरते हुए इत्ती उसके करीब आई। गुस्से में उसके कुछ ध्यान ही नहीं दिया कि अब उसने आहार्य के कपड़े चेंज कर उसे बाथरोब पहनाया, फिर उसी पल बाथरूम से चली गई। आहार्य भी उसके पीछे हुए। इत्ती बेड पर मुंह फुलाकर बैठ गई। उसे चिढ़ इस बात से भी हो रही थी कि आहार्य उसे मनाएगा भी नहीं। अभी वो होश में जो नहीं था। उसे आदत थी जब वो गुस्सा हो तो आहार्य उसे टीज करे। आहार्य उसके करीब बैठ गया। इत्ती ने उसे गौर से देखा। सर दर्द हो रहा है? हम्म, वो भारी सी आवाज में बोला। इत्ती ने उसे लेटने का इशारा किया। आहार्य उसे लेके लेट गया। उसने इत्ती को कस कर दबाया हुआ था, जैसे वो कहीं भाग जाएगी। इत्ती के लिए बहुत अनकंफर्टेबल था, फिर भी उसने बर्दाश्त किया। वो धीरे धीरे उसका सर दबाने लगी। अच्छा, एक बात बताइए। वो थोड़ा रुकी, फिर अपना गला साफ करते हुए बोली, अच्छा वो लड़की कैसी थी? सुंदर थी? मेरी वाइफ सबसे सुंदर है। आहार्य ने उसे जोर से हग कर लिया। इत्ती ने अपना सर उसके सीने पर मारा, फिर उसकी पकड़ थोड़ी ढीली करते हुए बोली, मैं अपनी नहीं उस लड़की की बात कर रही हूँ, वो क्लब वाली। इत्ती ने उसके बियर्ड पर हाथ रखा। आहार्य ने उसे कुछ पल देखा। इत्ती उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद वो बोला, मैं भी तुम्हारी नहीं अपनी वाइफ की बात कर रहा हूँ। इनसे अभी कुछ पूछना बेकार है। वो आहार्य की आंखों पर हाथ रखते हुए बोली, अब सो जाइए। तुम मुझसे दूर मत जाया करो, मुझे इग्नोर भी मत किया करो, मुझे सबसे प्रायोरिटी दिया करो।
आहार्य ने उसके गीले बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। हम्मम नहीं जाऊंगी, इत्ती उसके बालों को सहलाने लगी। आहार्य के बाल भी गीले थे। इत्ती ने हाथ बढ़ाकर टॉवेल उठाया जो वो अपने लिए लेकर आई थी। वो आहार्य के बाल पोंछने लगी। उसे फिक्र थी कि वैसे ही वो बेहद ड्रंक था, फिर ऐसे उसके सर में और ज्यादा दर्द होगा। माइग्रेन होने की वजह से उसका सरदर्द आसानी से ठीक नहीं होता था। फिर भी वो एक दिन रेस्ट नहीं करता, उतना ही काम करता। ये सोचकर इत्ती ने धीरे से उसके कान पर किस करते हुए कहा, आई लव यू डॉट। अगली सुबह आहार्य की आंख खुली। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो उठकर बैठ गया। उसे कुछ अजीब लगा। उसने अपने कपड़े देखे, वो बाथरोब में था। पहले तो वो हैरान हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे रात का थोड़ा बहुत याद आया। उसने कितनी ड्रिंक कर ली थी। दिमाग पर जोर मत डालिए, मैं हूं ना, मैं सब डिटेल में बताऊंगी आपको। आहार्य ने सामने देखा। इत्ती गेट से टिककर खड़ी थी, जैसे वो खड़ा रहता था, हाथ बांधे। इत्ती को देखती ही आहार्य की सबसे पहले इत्ती की कल वाली हरकत याद आई। उसे गुस्सा आने लगा। वो बेड से उतरा। इत्ती उसे एक नज़र देखकर कबर्ड के पास आई। उसने अभी डोर आधा ही खोला था कि आहार्य ने जोर से उसका डोर बंद किया और उसके दोनों तरफ हाथ रख उसे घेर के खड़ा हो गया। इत्ती कपबोर्ड की ओर मुंह करके खड़ी थी। गुस्सा तो उसे भी बेहद आ रहा था। असल में तो वो लड़ने ही आई थी, ऐसे कैसे जाने देती उसे। ओ, आखिर तुम्हें मेरे लिए वक्त मिल ही गया, वो सख्ती से बोला। इत्ती उसकी तरफ पलटकर गुस्से से हंसते हुए बोली, ऐसा है, ज्यादा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं। आहार्य ने अपनी एक आईब्रो रेस की। वो उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत बची है जो इतना सब करने के बाद तुम मुझसे बहस कर सको हम्मम। इत्ती जानबूझ कर जोर जोर से हंसने लगी। और आपके अंदर इतनी हिम्मत बची है जो इतना सब करने के बाद आप मुझे आंखें दिखा सको। आहार्य की उसके इस बिहेवियर पर गुस्सा आने लगा। एक तो उसने कल उसे इग्नोर किया, अब उसे मनाने की जगह वो उससे इतने कॉन्फिडेंट से बहस कर रही थी। असल में उसे अभी तक कल की बातें ठीक से याद नहीं आई थी। वो कर ही रहा था जितने में इत्ती आ गई। तुमने कल सारा दिन मुझे इग्नोर किया, फिर मुझे छोड़कर चली गई, क्या तुम्हें उसके लिए जरा भी गिल्ट फील नहीं हो रहा? वो उसे घूरते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोला। उसका सर भारी हो रहा था, जिससे उसे थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जबकि आज इत्ती बेहद काम थी। इत्ती ने उसके बाथरोब से झांकते सीने पर अपनी उंगली से पोक करते हुए कहा, हम्मम, जैसे आप तो सारी रात में रूम में मेरे इंतजार में चक्कर काट रहे थे ना? ऑफ कोर्स। अचानक वो रुक गया। इत्ती मुस्कुराई, फिर अपने हाथ बांधते हुए बोली, ऑफ कोर्स, मैं तो क्लब में बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम आओगी, फिर हम दोनों बैठकर साथ में ड्रिंक करेंगे, राइट? आखिर तक उसने दांत पीस लिए। आहार्य के जहन में धीरे धीरे सब साफ होने लगा। अपनी हरकतें याद कर वो पहली बार एम्बरास होकर उधर उधर देखने लगा। पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। उफ़, कैसी कैसी हरकतें की थी उसने। इत्ती ने उसके एक्सप्रेशन देखे तो इसके चेहरे के आगे हाथ लहराते हुए बोली, क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? वैसे तो आपके पास हर बात का जवाब रहता है। आहार्य ने आज वही किया जो हर बार इत्ती करती थी। जब वो शर्मिंदा होती तो अपनी शर्मिंदगी गुस्से के नीचे दबा लेती। तो इसकी वजह भी तुम हो। न तुम यहाँ से जाती, न मैं गुस्से में क्लब जाता। वैसे भी मैं तुम्हारे भाई को लेने गया था। इत्ती ताली बजाते हुए बोली, वाओ, अच्छा ठीक है, मान लिया मेरी गलती थी, लेकिन मैं वापस भी आई थी। मैंने कितना इंतजार किया आपका, पता है मुझे कैसी फीलिंग आ रही थी। और आप वहां मजे से ड्रिंक कर रहे थे। कितनी रिक्वेस्ट की मैंने कि आप आ जाइए। अगर मेरी गलती है तो आपकी भी गलती है। उसकी उंगली आहार्य के सीने पर थी। आहार्य चुप हो हुए। इत्ती की आवाज भारी हो गई थी, यानी वो किसी भी पल रो देती। उसे रोता हुआ वो कभी नहीं देख सकता था। उसका गुस्सा गायब हो गया। वो अपने पुराने अंदाज में उसे मनाते हुए बोला, आई एम सॉरी, मेरी गलती है तो तुम्हारी भी है, इक्वल। अब लड़ते नहीं, प्लीज तुम रोना मत। इत्ती की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, कौन रो रहा है? असल में तो उसकी आंखें गुस्से से भर आई थी। एंड इक्वल क्या?
हाँ, मैं चली गई थी भाभी सा के पास, तो आप भी क्लब चले गए थे, यहाँ तक हिसाब बराबर, बाकी का क्या? आहार्य ने उसकी कमर पकड़ी तो इतनी छटपटाने लगी, मुझे मत छुओ। उसे जाकर छुओ ना, जिसे कल अपनी गोद में बैठाया था। क्या बकवास कर रही हो? आहार्य ने जबरदस्ती उसे अपनी गोद में उठा लिया। इतनी छटपटाते हुए बोली, बकवास नहीं सच, कल आपने ही बताया था, मैं आपको जान से मार दूंगी। नहीं, मैं आपको डाइवोर्स देकर आपकी सारी प्रॉपर्टी ले लूंगी, फिर जाना उस बिच के पास, बैठना उसे अपनी गोद में। आहार्य ने उसे बेड पर बैठाया, फिर उसके दोनों तरफ हाथ रख उसे कैद कर लिया ताकि वो भाग न सकें। हालांकि इत्ती के जोर जोर से चिल्लाने से उसके सर में चुभन सी हो रही थी, जैसे कुछ सुई सा चुभ रहा था। माइग्रेन पेशेंट के साथ ये होता था। उसने इग्नोर किए। अभी जरूरी इत्ती को समझाना था, वरना वो न जाने क्या क्या सोचकर बैठ जाएगी। हालांकि उसे तो वो लड़की ठीक से याद भी नहीं थी। उसे एहसास था गलती उसने की थी। कैसे कोई वाइफ बर्दाश्त करती कि उसका हस्बैंड किसी ऐसी जगह पर जाए, खासकर से इत्ती जैसी इंसान जो छोटी बातें भी दिल पर लिए बैठ जाती, फिर उसे सोचती रहती। इत्ती का बोलना बंद नहीं हुआ। दैट बिच, आई विल किल हर। कैसी बेशर्म लड़की थी, किसी के भी पति की गोद में आकर बैठ गई। चुप, ये कैसी लैंग्वेज यूज कर रही हो तुम? इत्ती गुस्से से हंसते हुए बोली, ओह, बुरा लग रहा है न आपको? मैंने आपकी बेबी के बारे में बोल दिया। आहार्य उसकी नाक खींचते हुए बोला, बेबी? इत्ती उसका हाथ झटकते हुए बोली, हाँ, गोद में आकर बैठ गई। छोटी बच्ची थी क्या? आहार्य धीरे से उसके होंठों पर जल्दी से पैक करते हुए बोला, मेरी बेबी तो तुम हो, छोटी सी क्यूट सी। इत्ती ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, बेबी नहीं, बीवी हूं मैं आपकी, समझे? हम समझ गया बेबी, आई मीन बीवी। वो इत्ती को लेकर लेट गया। इत्ती उसके ऊपर थी। वो जल्दी से उठकर उसके एब्स पर बैठी गई, उसके चेस्ट पर गुस्से से पंच करते हुए बोली, लिसन, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, मैं भी सीरियस हूं। तुम मेरी बीवी हो, ये मजाक थोड़ी है। इत्ती चिढ़ गई। कौन थी वो लड़की? ट्रस्ट मी, मुझे वो जरा भी याद नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा। हाउ डेयर शी? मेरी वाइफ को इतना रोना पड़ा उसकी वजह से। उसने हाथ बढ़ाया ताकि उसके आंसू पोंछ सकें। वैसे तो उसे उस लड़की से जरा भी मतलब नहीं था, न उसकी हल्की झलक भी उसके ज़हन में थी, न ही उसके बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट। वो इन्वेस्टिगेशन करता तो सिर्फ इत्ती की सेटिस्फेक्शन के लिए। इत्ती ने उसका हाथ झटक कर कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद निकलवा लूंगी उसकी इन्फॉर्मेशन। अब उसका जिक्र मत करना अपनी ज़बान से, नहीं उसके बारे में इतना सा भी सोचना। एज यू विश बेबी, सॉरी बीवी। उसने इत्ती को खींचकर उसे अपने ऊपर लेटा लिया। इत्ती अभी भी बेहद गुस्से में थी। उसे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो उस लड़की को सबक न सिखा दे। हाँ, आहार्य से लड़ाई करके अब वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। आहार्य ने कुछ नहीं कहा, वो जो चाहे कर सकती थी, वो हमेशा उसका साथ देगा, लेकिन अभी जरूरी था कि वो उसका मूड ठीक करे। अगर वो बाहर गई तो उसे मौका नहीं मिलेगा, फिर वो गुस्से में उसे इग्नोर करेगी। आहार्य उसकी इग्नोरेंस जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हाँ, वो नाराज था इस बार बहुत ज्यादा, लेकिन आखिर में उसने भी एक गलती कर दी। अब कहाँ मौका था वो इत्ती को परेश करता। बेबी नहीं बीवी, सुनो। इत्ती सर उठाकर उसे घूरते हुए तेज आवाज में बोली, क्या आप पकड़ कर बैठ गए? डोंट इरिटेट मी। आहार्य जानबूझकर मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोला, तुमने ही तो लगा न बेबी नहीं बीवी। सब लोग साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। सिंह फैमिली के अलावा वहां प्रति और शिवाय भी मौजूद थे। शिवाय को एहसास हुआ कि प्रति छुप छुप कर तब से उसे घूर रही थी। जाहिर था गुस्से से वो अचानक ही ऐसे आ गया। आया भी कब, रात के न जाने किस पहर। इस बात से प्रेगती बेहद नाराज थी। आखिर ये इत्ती का ससुराल जो था। शिवाय की नज़र बार बार सीढ़ियों पर भी जा रही थी। इत्ती अभी उनके साथ बैठकर ही ब्रेकफास्ट कर रही थी, लेकिन अचानक ही वो बीच में उठकर चली गई। उसकी इस हरकत पर प्रति और ज्यादा चिड़ी हुई थी। सब खामोशी से अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी वहां अचानक ही आकाश आया। चेहरे से वह काफी थका हुआ लग रहा था, जैसे रात भर सोया ना हो। सब उसे देखने लगे।
शिवाय तो उसे गुस्से से घूरने लगा। पहले सिर्फ आहार्य उसकी आंखों में चढ़ा रहता था क्योंकि उसने उसकी बहन को उससे दूर जो कर दिया था, लेकिन अब आकाश भी उसे फूटी आंख नहीं भाता था। उसने तो सीधा उसकी बहन को प्रेग्नेंट ही कर दिया। सुगंधा जी आकाश पर गुस्सा करते हुए बोले, तुम सारी रात कहाँ थे? उनकी ये बात सुनकर तो शिवाय की नजरें और तीखी हो गई। कहीं ये मेरी एब्सेंस में कीर्ति से मिलने तो नहीं गया था, वो मन ही मन गुस्से से सोचने लगा। आकाश जो पहले ही शिवाय को देखकर जरा अनकंफर्टेबल हो गया था, वो अपनी माँ का सवाल सुन मन ही सोचने लगा, क्या जरूरत थी माँ सा को अभी ये सवाल पूछने की? मेरे होने वाले साले साहब घूर तो ऐसे रहे हैं जैसे अभी मार ही डालेंगे, कहीं रिश्ता न तोड़ दें। नो। आर्ट गैलरी में कुछ इश्यूज हो गए थे, उसने जल्दी से कहा। शिवाय, वो आपकी मीटिंग है न, जल्दी जाइए, आप लेट हो गए होंगे। शिवाय ने आकाश से नजरें हटाकर प्रेगती को देखा, जो आंखों से ही उसे वार्निंग दे रही थी, आकाश को घूरना बंद करो और जल्दी जाओ। अब उसने सबके सामने बोला तो शिवाय को जाना ही था। वो मन मारकर उठ गया, तेज सिंह जी और बाकी सबको ग्रीट कर वहां से चला गया। किसी ने रोका भी नहीं, क्योंकि प्रेगती ने अभी ही इम्पोर्टेंट मीटिंग का जिक्र किया था। बाहर आकर शिवाय ने थोड़ी देर प्रेगती का वेट किया, लेकिन वो जानबूझकर नहीं आई। शिवाय बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गया। अचानक उसकी नज़र एक गार्ड पर गई। उसे याद आया ये गार्ड ही कल रात उसे रूम तक छोड़कर आया था। उसे देख शिवाय गुस्से से उसके पास जाने लगा। वो उसे प्रगति वाले गेस्ट रूम में छोड़ देता तो उसका क्या चला जाता। उसे देखते ही गार्ड ने उसे ग्रीट किया। यहाँ सभी बेवकूफ हैं। कुछ पल उसे घूरकर शिवाय अपनी कार में बैठकर वहां से चला। गार्ड बेचारा अभी भी खड़ा सोच रहा था, क्या शिवाय ने उसी को बेवकूफ कहा? लेकिन उसने क्या किया? इत्ती आहार्य के ऊपर से उठ गई, फिर मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बाल ठीक करने लगी। वैसे भी अभी उसे कहीं जाना था। आहार्य बेड से उठा, फिर जाकर उसके पीछे खड़ा होते हुए बोला, आज मेरी एक भी कॉल इग्नोर मत करना। ठीक है, वो अपने होंठों पर लिप बाम लगाते हुए बोली। और रूम में आ जाना, ऐसा न हो कि मुझे तुम्हें उठाकर लाना पड़े। इत्ती ने कोई रिएक्ट नहीं किया, वो अपने में ही बिजी थी। आहार्य ने उसे अपनी तरफ पलटकर उसके होंठों पर तेजी से स्मूच किया। उसने सब इतनी जल्दी किया कि इत्ती एकदम से कुछ समझ ही नहीं पाई। आहार्य अपने होंठों को लिक करते हुए बोला, ये बेरी फ्लेवर मिंट वाले से ज्यादा अच्छा है। इत्ती चिल्लाते हुए वो बोली, मेरी लिप बाम। तब तक आहार्य वॉशरूम में जा चुका था। इत्ती बेचारी सी शक्ल लेकर खड़ी थी। उसने फिर से लिप बाम अप्लाई किया और वहां से जाने से पहले उसकी नज़र सामने परफ्यूम बॉटल पर पड़ी। उसे देखकर इत्ती को गुस्सा आने लगा। उसने वो बोतल उठाकर डस्टबिन में फेंक दी। फिर अपने फोन से किसी को मैसेज किया और एक नज़र वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखकर रूम से बाहर चली गई। आहार्य अपने बालों को टॉवेल से पोंछते हुए बाहर आया तो इत्ती रूम में नहीं थी। ये लड़की नहीं सुधरेगी, बिना बताए चली गई। इत्ती नीचे आई। वो प्रेगती और मोनी के साथ शॉपिंग पर जाने वाली थी। उसने मानसी को भी कहा था, लेकिन मानसी ने ये कहकर मना कर दिया कि वो आज अयान के साथ डेट पर जाने वाली है। अब उसका सारा वक्त अयान के साथ ही गुजरता था। अब वह सभी को इग्नोर करने लगी थी। मोनी बाहर जाते हुए इत्ती से शिकायत करते हुए बोली, ये मानसी पूरा वक्त उसके साथ बिताती है। ऐसा रहा तो जल्द ही चाची को पता चल जाएगा। उन्हें पता चला तो बस बवाल। वैसे ही आकाश भाई सा की शादी से वो चिड़ी हुई है। अब मानसी ने भी अपने लिए एक नॉर्मल एम्प्लॉय को चुन लिया। आई कांट इमेजिन हर रिएक्शन। वो कभी राजी नहीं होंगी। इत्ती जो पहले ही मानसी के बिहेवियर पर गुस्सा थी, वो चिढ़कर बोली, वो खुद हैंडल करेंगी। जैसे अभी वो हमें इग्नोर कर रही हैं, हम उस वक्त उन्हें ऐसे ही इग्नोर करेंगे। हम एग्जैक्टली। मोनी ने सर हिलाकर हामी भरी। कार के पास पहुंचकर मोनी ने पूछा, वैसे कौन से मॉल में चलेंगे? पहले हम कहीं और जाएंगे। कहाँ? प्रेगती ने पूछा। किसी को सबक सिखाना है। इत्ती ने इतना ही कहा था कि एक कार वहां आकर रुकी और ऋतिक उसमें से बाहर आया। उसे देखते ही मोनी वापस जाने लगी। मुझे कुछ काम है, मैं नहीं जा सकती। इत्ती ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, प्लीज न,
मेरे लिए आप भी मानसी दी की तरह। आगे की बात वो उसके कान में बोली, किसी लड़के के लिए मुझे इग्नोर करके जा रही है। ऋतिक समझ गया, मोनी उसकी वजह से नहीं जाना चाहती। उसे बहुत बुरा लगा। अब तो मोनी उससे बात क्या उसकी तरफ देखती भी नहीं थी, ऐसा सिर्फ उसे लगता था। असल में तो मोनी उसे पूरा स्टॉक करती थी। अभी भी वो जानबूझकर नखरे दिखा रही थी, तभी इत्ती के एक बार कहने पर भी मान गई। मोनी ऋतिक के एक्सप्रेशंस नोट करते हुए मन में बोली, अब एहसास हुआ, जब आप मुझे इग्नोर करते थे तो मुझे कैसा लगता था। मोनी मुंह बनाते हुए कार में बैठ गई। इत्ती उसे देखते हुए बोली, जो मैंने कहा था वो पता किया। ऋतिक ने सर हिलाया तो इत्ती के फेस पर सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन आ गए। ऋतिक ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। मोनी ने उसके बैठते ही खिड़की के बाहर देखने लगी। ऋतिक उसकी इस हरकत से बेहद हर्ट हुआ। प्रेगती भी बैठ गई। इत्ती बैठने वाली थी, तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने जब देखा आहार्य का फोन था, तो वहीं बाहर खड़े होकर ही कॉल पिक करते हुए बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो चेक कर रहा था, मेरा फोन कॉल देखकर तुम्हारे फेस पर कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं। इत्ती ने जल्दी से ऊपर देखा। आहार्य रूम की बालकनी में रेलिंग पर एक हाथ रखे खड़ा था। आहार्य ने आई विंक की तो इत्ती हड़बड़ा गई, कहीं किसी ने देखा तो नहीं। किसी ने नहीं देखा। अच्छा, देख लिए एक्सप्रेशंस। कॉल काट कर दूं अब? देखा मैंने, कैसे मुंह बनाया तुमने मेरा कॉल देखकर। इत्ती सर उठाकर उसे घूरते हुए बोली, मैंने कब मुंह बनाया? तुम एक्साइटेड नहीं थी मेरा कॉल देखकर। इत्ती अपने सर पर हाथ रखें उसे घूरते हुए बोली, तो क्या नाचती? नहीं, स्माइल तो कर सकती थी ना। दैट मीन्स जब भी मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, तुम ऐसे ही बिना इंटरेस्ट के उठाती हो। वो रेलिंग पर झुक गया। तो मतलब अब से आप मुझे कॉल नहीं करने वाले? ऑफ कोर्स करूंगा। इत्ती अब परेशान होते हुए बोली, क्या चाहिए आपको? वो बिना एक पल गवाए बोला, ठीक है, तो थोड़ा वेट कीजिए। बाय द वे, आपको आज ऑफिस नहीं जाना? उसने अब आहार्य के कैजुअल क्लोथ्स पर गौर किया। नहीं, आज मैं घर रहकर तुम्हारा वेट करूंगा, जैसे तुम करती हो। इत्ती ने उसे हाथ से कब का इशारा करते हुए कहा, मैं कब आपका वेट करती हूँ? कुछ भी फैटेंसी पाल रखी है यार। हम कब से वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। प्रेगती ने उसे कार से आवाज दी। बस 2 मिनट, उसकी बात का रिप्लाई कर वो जल्दी से आहार्य से बोली, अच्छा, अब बाय। किसी मुसीबत में मत फंसना। ठीक है। इत्ती ने कॉल काट किया और मुड़कर गई। फिर अचानक फिर से पलटकर उसने आहार्य को फ्लाइंग किस दी। आहार्य ने कैच करने का इशारा किया तो वो जल्दी से फिर पलटकर कार में बैठ गई। आहार्य अपने लिप्स को बाइट करते मुस्कुराया कर धीरे से बोला, मैंने उसका ब्लशिंग फेस मिस कर दिया। इत्ती के बैठते ही ऋतिक ने कार स्टार्ट कर दी। प्रेगती ने देखा इत्ती का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया था। वो हैंकी से उसके फेस को साफ करते हुए बोली, इतनी देर तक धूप में क्यों खड़ी थी? फेस रेड हो गया ना? इत्ती उनके हाथ से रुमाल लेकर खिड़की से बाहर देखने लगी। अब वो क्या ही बताती, ये धूप की नहीं इश्क की रंगत थी। ऋतिक बार बार कार ड्राइव करते हुए फ्रंट मिरर से मोनी पर वक्त वक्त पर एक नज़र डाल लेता। मोनी को उसकी हरकत का एहसास था, लेकिन उसने एक नज़र भी उस पर नहीं डाली। वो ही जानती थी उसने कैसे खुद को काबू किया था, वरना वो ऋतिक को ताड़ने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। प्रेगती और इत्ती ने उनकी लुका छुपी नोटिस की। प्रेगती को तो नहीं, लेकिन इत्ती को जरूर ये सब टॉर्चर लग रहा था। उसे आहार्य की याद आने लगी। अपने कान में ईयरफोन्स लगाकर वो खिड़की से बाहर देखने लगी। रोमांटिक सॉन्ग सुनते हुए वो अपनी और आहार्य की नोक-झोंक के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। उनकी लड़ाइयाँ, प्यार, नाराजगी, रूठना मनाना, सब सोचते हुए उसके चेहरे की रौनक देखने लायक थी। ठंडी हवाओं का सुकून और न बयां करने वाला इश्क के एहसास से उसके रोंगटे खड़े हो गए। प्रेगती ने उसके एक कान से ईयरफोन निकालकर कहा, क्या सोच रही हो? कब से आवाज दे रही हूँ? इत्ती जैसे दूसरी दुनिया से असल में लौटी। क्या? ऋतिक पीछे देखते हुए बोला, मैम हम पहुंचे गए।
इत्ती ने देखा, वो किसी बंगलो के बाहर थे। उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। वो कार से उतरी। यहाँ कौन है? हम यहाँ क्यों आए हैं? इत्ती के पीछे खड़ी प्रेगती उस बंगलो को देखते हुए बोली। किसी को उसकी औकात दिखानी है। इत्ती अंदर जाने लगी तो सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकते हुए बोला, आप बिना अपॉइंटमेंट एमएम से नहीं मिल सकती। ऋतिक सिक्योरिटी गार्ड के सामने आकर खड़ा हो गया। इत्ती उसके साइड से गुजरते हुए बोली, अपॉइंटमेंट की जरूरत तुम्हारी मैम को पड़ने वाली है, वो भी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट की। इत्ती के पीछे प्रेगती और मौनी भी अंदर चले गए। गार्ड को ऋतिक ने रोका हुआ था। ऐश्वर्या लोन में ही रैंकिंग चेयर पर बैठी कोई मैगजीन पढ़ रही थी। उसने एक हाथ में कॉफी मग था जिसका सिप वो वक्त वक्त पर ले रही थी। ओह, तो तुम थी वो? किसी की आवाज सुन ऐश्वर्या ने जल्दी से ऊपर देखा। इत्ती उसके सामने हाथ बांधे खड़ी थी। तुम अंदर कैसे आई? इत्ती की नज़र तो उसकी गोद में रखी मैगजीन पर टिकी थी। जो पेज खुला था उसमें आहारे की फोटो थी। ये देख इत्ती का खून खौल गया। सिक्योरिटी! आह! ऐश्वर्या की तेज चीख लोन में गूंज उठी। असल में इत्ती ने उसके हाथ से कॉफी छीनकर वो तेज गर्म कॉफी ऐश्वर्या के मुंह पर फेंक दी थी। वो तो उसे बस सुनाने आई थी, लेकिन जब उसने देखा वो कैसे उसके हस्बैंड की फोटो देख रही है तो उसे यकीन हो गया, कल जो हुआ इसने जानबूझकर किया होगा। बस फिर वो ये कहाँ बर्दाश्त करती। ऐश्वर्या का हाथ उसके चेहरे पर था। वो दर्द से जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी चिल्लाहट सुन बंगलों में मौजूद सर्वेंट्स के साथ ऐश्वर्या की असिस्टेंट भी जल्दी से बाहर आ गई। असिस्टेंट ने इत्ती को देखा तो फौरन उसे पहचान गई। उसे देखते ही वो बेहद घबराने लगीं। ऐश्वर्या इत्ती पर चिल्लाते हुए बोली, पागल हो क्या? ये क्या किया तुमने? असिस्टेंट जल्दी से उसके पास आई, लेकिन ऐश्वर्या उसे झटक कर चेयर से खड़ी हो गई। उसने अपने चेहरे से हाथ हटाया। उसका चेहरा बेहद लाल पड़ गया था। उसने गुस्से से इत्ती को थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे इत्ती ने आसानी से पकड़ लिया। अगले ही पल इत्ती ने उसे पलटकर उसका हाथ बेरहमी से मोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। बहुत जल रहा है न? ऐसे मुझे भी जला था जब मुझे पता चला था तुम घाटियां लड़की मेरे पति की गोद में जाकर बैठ गई थी। प्रेगती और मौनी ने उसकी आखिरी लाइन सुनकर एक दूसरे को देखा, फिर ऐश्वर्या को गुस्से से घूरने लगें। वैसे तो उन्हें पूरा यकीन था इत्ती उसे अच्छे से सबक सिखाएगी। वो बर्दाश्त करने वाली इंसान नहीं थी। इत्ती इतने गुस्से में थी कि उसने अपनी सारी ताकत लगा दी। ऐश्वर्या को लगा अगले ही पल उसका हाथ टूट जाएगा। उससे दर्द सहन नहीं हो रहा था। वो दर्द से टूटी हुई आवाज में बोली, आह, तो तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? हेल्प मी। सिक्योरिटी! आह! मैं इत्ती को रोकने के लिए आगे बढ़ी। तुम में से जो भी इसकी हेल्प करने के लिए आगे आया, आई स्वेयर मैं इससे पहले उसी का हाथ तोड़ूंगी। उसकी आंखों में ईविल ग्लिंट देख मैड्स की आगे हिम्मत ही नहीं हुई। जरा भी नहीं लग रहा था वो मजाक कर रही थी। इस वक्त सच में वो अपने गुस्से के पीक पर थी। उसका वो गुस्सा जिसमें उसे सब कुछ तबाह करके ही सुकून आता था। गुस्से से उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। इत्ती ने उसे झटक दिया। ऐश्वर्या मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। अभी भी उसका हाथ कमर के पीछे ही था। उसने आज तक कभी इतना दर्द महसूस नहीं हुआ था जितना वो अभी फील कर रही थी। उसका हाथ इत्ती ने तोड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या उसे सीधा नहीं कर पा रही थी। इत्ती ने अपने चेहरे को सहलाया ताकि खुद को काम कर सकें। ऐश्वर्या अभी भी वैसे ही पेट के बल जमीन पर गिरी हुई थी। वो भरी आंखों से रोते हुए बोली, तुमने अपने पति से नहीं पूछा वो वहां क्यों गए थे? ऐसी जगह पर लोग इसी मकसद से आते हैं। इत्ती उसने सामने आकर पंजों के बल बैठ गई। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता और जगह किसी का कैरेक्टर डिसाइड नहीं करती। एनीवेज, वो तुम नहीं थी जो उस दिन एनिवर्सरी पार्टी में भी उन्हें घूरे जा रही थी। अब वो जगह तो ऐसी नहीं थी ना? फिर भी तुम उन्हें घूर रही थी, ये जानते हुए भी कि वो शख्स मैरिड हैं। ऐश्वर्या दर्द से कराह रही थी। उसने सर उठाकर भी इत्ती को नहीं देखा, लेकिन उसकी बात से वो लाजवाब जरूर हो गई थी।
इत्ती ने उसकी चिन पकड़कर जबरदस्ती उसका चेहरा ऊपर उठाया, फिर उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, स्टे अवे फ्रॉम माई हस्बैंड। ऐश्वर्या हंसी, दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं उनकी कंपनी की टॉप मॉडल हूँ, मेरा आमना सामना उनसे होता रहेगा, तुम बस धमकी दे सकती हो। इत्ती मुस्कुराई, सच अ बिच यू आर। एम हा ओवर कॉन्फिडेंट बिच। उसने अपने बैग से एक पेपर निकाला और ऐश्वर्या की मुंह पर फेंक दिया। अब सो सैड, तुम कैसे पढ़ोगी? लेट मी हेल्प यू। इत्ती ने 2 उंगली से पेपर उसके चेहरे के आगे लहराते हुए कहा, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन पेपर, सिंह कॉर्पोरेशन के साथ तुम्हारा जो 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म कर दिया गया है। इन शॉर्ट तुम्हें धक्के मारकर सिंह कॉर्पोरेशन से बाहर निकाल दिया गया है। ऐश्वर्या सदमे से चिल्लाते हुए बोली, दैट्स नॉट पॉसिबल। उसने दूसरे हाथ से उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। वो बैठकर उसे पढ़ने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, ऐसा भी कुछ होगा। उसने लास्ट पेज देखा, उसमें आहार्य के साइन थे और कंपनी उसे टर्मिनेशन फी भी देने को तैयार थी। ऐश्वर्या को अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और आहार्य अपना नुकसान कर उसे कंपनी से ही निकाल देगा। शायद वो भूल गई थी, पहली मुलाकात में उस पार्टी में भी आहार्य ने इत्ती के लिए उस आदमी से पार्टनरशिप तोड़ दी थी। तब उसने इससे किसी ज्यादा नुकसान बियर किया था, तो ये तो कुछ भी नहीं था। ऐश्वर्या का दिमाग जैसे गुस्से से फटने वाला था। अब वो आहार्य के करीब कैसे रहेगी? वो पेपर फेंक इत्ती को देख गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, जरूर ये तुम्हारा ही प्लान होगा। सच इनसिक्योर यू आर। ऐसे तो बहुत लड़कियां आएंगी, किस किस को निकालोगी? इत्ती को गुस्सा नहीं आया। वो कामली मुस्कुराते हुए बोली, मैंने तो बस तुम्हें सुनाने का डिसाइड किया था, ये सब उन्होंने ही किया। वो क्या है न, वो मुझे हर्ट करने वाले को किसी लायक नहीं छोड़ते। पार्टी में उस आदमी का हाल याद है? ये ज्यादा दूर हो गया, तुम अपना हाल ही देख लो। सिंह कॉर्पोरेशन से निकाले जाने के बाद कौन तुम्हें अपनी कंपनी में जगह देगा? और रही बात तुम जैसी और घटिया लड़कियां आएंगी। उसकी स्माइल और बड़ी हो गई, आएंगी ऑफ कोर्स, और एट द एंड उनका भी यही हाल होगा या इससे भी बुरा। इत्ती ने उसके मुड़े हुए हाथ की तरफ पॉइंट किया। वो खड़ी हुई और जाने से पहले उसने कुछ पैसे उसके ऊपर फेंकते हुए कहा, तुम्हारा कुछ टूटा हो तो जुड़वा लेना। ऐश्वर्या जमीन पर बैठे सर उठाकर उसे लाल आंसू भरी आंखों से देखने लगीं। सोच रही हो ज्यादा है? इट्स ओके, तुम भी याद रखोगी तुम्हारा पाला मिसेस सिंह से पड़ा था। एक्स्ट्रा पैसे जो बचे उससे अपने दिमाग का इलाज कराना और मेरे मिस्टर सिंह का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। इत्ती एक पल भी वहां रुके बिना चली गई। उसके पीछे मौनी और प्रेगती भी एक गुस्से से भरी नजर ऐश्वर्या पर डाल उसके पीछे चली गई। ऐश्वर्या की असिस्टेंट उसके करीब आई, लेकिन ऐश्वर्या उसे दूर धकेलते हुए बोली, दूर हटो। इत्ती बाहर आई तो ऋतिक ने फिक्र से पूछा, आप ठीक हैं? इत्ती ने सर हिलाकर हामी भरी, फिर उस गार्ड की तरफ देखा जो बेहद परेशान सा लग रहा था। आई एम सॉरी, हम आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे। आपने अपना काम किया और हमने अपना, फिर भी सो सॉरी। फिर वो ऑन ए बैग से कुछ पैसे निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, शायद हमारी वजह से आपकी जॉब चली जाएगी। इससे आपकी कुछ हेल्प हो। गार्ड ने लेने से मना कर दिया। हाँ। इत्ती के इतने अच्छे बिहेवियर से उसका दिल भर आया था। इत्ती उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज, ये मेरी गलती का कंपनसेशन है, वरना मुझे गिल्ट रहेगा। इट्स अ रिक्वेस्ट। उसके बार बार कन्विंस करने पर गार्ड ने उसे पैसे लेकर उसका दिल से शुक्रिया अदा किया। ऋतिक को एक बार फिर एहसास हुआ, आहार्य ऐसे ही नहीं, उससे इतना ज्यादा प्यार करता है। मॉल में क्लॉथिंग सेक्शन में इत्ती के हाथ में बहुत सारे कपड़े थे। मैं ट्राई करके आती हूँ, बोलकर वो चेंजिंग रूम में चली गई। प्रेगती अपने लिए सारी देख रही थी। मौनी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ऊपर से अटेंडेंट की बातों से वो पक गई थी। उसका फोन वाइब्रेट हुआ, उसने अपना फोन ऑन किया। उसे फोन चेक करते देख ऋतिक की खुशी का ठिकाना नहीं था, यानी उसने उसे अनब्लॉक कर दिया था। मौनी जी, आपने कभी सारी ट्राई नहीं की? प्लीज वो पिंक वाली।
ऋतिक का ये मैसेज पढ़ मौनी के पेट में तितलियां उड़ने लगीं। मतलब वो मुझे नोटिस करते हैं। उसका चेहरा बुरी तरह से ब्लश करना चाहता था। उसने जल्दी जल्दी कुछ रैंडम कपड़े उठाए, फिर चेंजिंग रूम में भाग गई। ऋतिक का दिल टूट गया। मौनी ने उसे फिर इग्नोर कर दिया, यहाँ तक कि उसकी बताई सारी भी नहीं लेकर गई। वो अटेंडेंट के पास आते हुए बोला, वो पिंक साड़ी पैक कर दीजिए। श्योर सर। चेंजिंग रूम में इत्ती ने सारी ड्रेसेस ट्राई कर सभी में मिरर फोटो ली और उसे आहार्य को सेंड कर दिया। कैसा है? आई वॉन्ट यू ट्रू ओपिनियन देना। इधर आहार्य एक क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था कि उसका फोन लगातार वाइब्रेट होने लगा। जैसे उसे मालूम था कौन होगा, उसने सामने वाले शख्स को खामोश रहने का इशारा किया और इत्ती की भेजी एक एक फोटोज को जूम कर बड़े ध्यान से देखने लगा। उसके फेस पर एक एडोरेबल स्माइल आ गई, जिसे उसने काबू भी नहीं किया। तुमने अपना फेस क्यों हाइड किया है? इत्ती ने उसका मैसेज का रिप्लाई कर लिखा, फेस का क्या करना है? ड्रेस देखो न। ऐसे मैं नहीं बता सकता। इत्ती ने उसका मैसेज पढ़ा तो अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, यूएफएफएफ ये इंसान। अब फिर से सब ट्राई करनी पड़ेगी। उसने सारी ड्रेसेस फिर से ट्राई कर इस बार फोन थोड़ा नीचे कर फोटोज ली। अब उसका चेहरा विजिबल था। अब ठीक है, अब बताइए। आहार्य ने एक पिक को टैग कर रिप्लाई भेजा था, सॉरी टू से बेबी बट अब तुमने ट्रू ओपिनियन पूछा है तो ये ब्लैक वाली मैं तुम मोटी लग रही हो। आई मीन चब्बी। बट रिमेंबर इन माई व्यू यू ऑलवेज लुक ब्यूटिफुल। इत्ती ने उसका ये मैसेज पढ़ा, इनकी तो। अगले ही पल उसका फिर रिप्लाई आया, ये ब्लू अच्छा है बट ऑफ शोल्डर है, तुम इसमें अनकंफर्टेबल रहोगी। ये मैसेज पढ़कर इत्ती ने मुस्कुराते हुए अपने होंठों को लिक किया। वो सही था। अभी जब उसने ट्राई किया था तब भी वो बार बार उसका गला खींच रही थी। रेड, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए तुम इसे सिर्फ मेरे सामने पहनना, क्योंकि अगर सब इसमें तुम्हें देखेंगे तो आई फील जेलस। प्लीज बेबी। उसका ये मैसेज पढ़ शायद वो उस रेड ड्रेस के रंग से भी ज्यादा ब्लश करने लगी थी। दैट येलो, बाय इट माई सनफ्लावर। ये तुमने कितनी बेकार सारी ड्रैप की है। इत्ती उसका रिप्लाई करते हुए बोली, आपको पता है न मुझे नहीं आती तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बस बताइए न कि कैसा है। ओक। नो डाउट मेरी वाइफ हर कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत लगती है। इत्ती को उसका जवाब मिल गया। वो धीरे से हंसते हुए बोली, सबको इनसे फ्लर्टिंग क्लासेस लेनी चाहिए। इत्ती चेंजिंग रूम से बाहर आई तो एक फीमेल वर्कर ने उसके कपड़े से कपड़े ले लिए। इत्ती ने उसे बता दिया कि कौन कौन सा पैक करना है। प्रेक्ति उसके पास आते हुए हैरानी से बोली, अरे तुमने तो मुझे पहनकर दिखाया ही नहीं। अब वो मैंने सब ट्राई नहीं किया, मुझे जोर आ रहा था। उसने झूठ बोला। तुम पिछले 25 मिनट से अंदर हो। जब ट्राई नहीं किया तो इतनी देर से क्या कर रही थी? और डिसाइड कैसे किया फिर? इसलिए तो 25 मिनट लगे डिसाइड करने में, इतनी देर से यही कर रही थी। हाँ, डिसाइड। प्रेक्ति कुछ और पूछती, तभी मौनी उनके पास आते हुए बोली, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही। वो इत्ती को अपने हाथ में पकड़ी ड्रेस दिखाते हुए बोली, भाभी सा, आप बताइए न। इत्ती को खुद इतना मालूम नहीं था। उसने रैंडम ड्रेसेस की तरफ इशारा कर दिया। है, बट इनमें से एक कलर भी मुझ पर सूट नहीं करेगा। प्रेक्ति ने उसकी हेल्प की तो मौनी कुछ और ड्रेसेस ट्राई करने चेंजिंग में चली गई। उसके जाने के बाद वो इत्ती को घूरते हुए बोली, तुम्हारी चॉइस तो अभी भी पहले की तरह ही कंफ्यूजिंग है। फिर तुमने कैसे इतनी प्रिटी ड्रेसेस सिलेक्ट की और खुद सिलेक्ट करनी थी तो मुझे क्यों बुलाया? इत्ती उन्हें दूसरे सेक्शन में ले जाते हुए बोली, आपको बुलाया था, यू नो ना हाउ मच आई लव यू। ये प्यार से मनाने की स्किल्स तो तुम में नहीं थी, ये कहाँ से सीखी तुमने? प्रेक्ति ने एक ड्रेस उठाकर उसे आगे पीछे घुमाकर देखते हुए उससे पूछा। इत्ती बेहद धीरे से बोली, अपने पति से। प्रेक्ति ने सुना नहीं, क्या? कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं।
मौनी जब बाहर आई तो उसे थोड़ी दूर पर प्रेगती और इत्ती वेस्टर्न क्लोथ्स सेक्शन में दिख गए। उसने इधर उधर देखा, ऋतिक वहां नहीं था। उसने ध्यान दिया इससे पहले जब वो चेंजिंग से बाहर आया था शायद तब भी वो वहां मौजूद नहीं था। इत्ती और प्रेगती को बिजी देखे वो जल्दी से एक गर्ल स्टाफ को अपने पास बुलाया हुए बोली, वहां एक पिंक कलर की साड़ी थी ना। उसने एक डमी की ओर इशारा किया जिस पर दूसरी ड्रेस लगा दी गई थी। सॉरी मैम, उसे तो किसी ने बाय कर लिया। मौनी परेशानी से बोली, उसका कोई दूसरा पीस नहीं है। स्टाफ पोलाइटली मना करते हुए बोली, नो मैम, यहाँ हर ड्रेस सिंगल पीस होती है। मैं आपको कुछ और कलेक्शंस दिखाऊं। मौनी का तो पूरा मूड ही खराब हो गया था। उसने बुझे मन से मनाकर उसे जाने का कह दिया। क्या जरूरत थी मुझे इतना बनने की, काश मैं वो सारी भी अपने साथ ले आती। हमारी पहली साथ में शॉपिंग की पहली निशानी मैंने गंवा दी। इस वक्त वो सच में बहुत गिल्टी फील कर रही थी। चलें, इत्ती उसके पास आते हुए बोली। मौनी ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ गई। उनका सामान स्टाफ ने उनकी कार तक डिलीवर कर दिया था। थोड़ी और शॉपिंग के बाद वो लोग मॉल से बाहर आ गए। ऋतिक कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन इस बार उसने मौनी पर एक नज़र भी नहीं डाली। मौनी को शायद समझ आ गया वो नाराज था या शायद हर्ट। वाओ ग्रेट, ये जो इतने सालों से मुझे इग्नोर करते आए हैं, तब भी मैंने कभी ऐसे मुंह नहीं सुजाया, और मैंने थोड़ा सा क्या इग्नोर कर दिए, इनके तो सारे फ्यूज ही उड़ गए। मौनी ने खिड़की के कांच पर अपना सर टिका अफसोस से मन में बोली, क्या बकवास चॉइस है मेरी, रिग्रेट भी नहीं कर सकती। इत्ती अपने रूम में आई। रूम एकदम खाली था, वहां आहार्य नहीं था। मैं आज घर रहकर तुम्हार वेट करूंगा, हु आए बड़े वेट करने वाले। चेंज करके वो प्रेगती के रूम में चली गई। हॉस्पिटल। ऐश्वर्या के हाथ का ट्रीटमेंट हो चुका था। इस वक्त वो अपने वार्ड में परेशानी से अपने फोन पर बात कर रही थी। सर प्लीज, मैंने आपके प्रोडक्शन हाउस को इतनी हिट मूवीज दी हैं, आई रियली नीड योर हेल्प। उधर से कुछ कहा गया। आखिर में सामने वाले ने कॉल काट कर दिया। ऐश्वर्या ने गुस्से से फोन उठाकर फेंक दिया। ये सारे वही लोग हैं जो एक वक्त पर मेरे साथ काम करने के लिए मरते थे। आज मुझे इनकी जरूरत है तो सबने औकात दिखा दी। उसने गुस्से से साइड टेबल में रखी फ्रूट बास्केट उठाकर फेंक दी। तभी एक नर्स अंदर आकर उस पर भड़कते हुए बोली, आप इतना चिल्लाइए मत, ये हॉस्पिटल है, आपकी वजह से बाकी पेशेंट्स को परेशानी हो रही है। उसे सुनाकर वो चली गई। ऐश्वर्या साइड में खड़ी अपनी असिस्टेंट को सुनाते हुए कहा, देखा तुमने, आज ये सब कीड़े मकोड़े मुझे रौब दिखा रहे हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और अब तो ये 2 कौड़ी की नर्स भी। ये सब उसकी वजह से हुआ है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आई विल किल हर। नो, मैं पहले उसका घमंड तोड़ूंगी। कितना घमंड था उसमें। हाँ, बस एक मौका, जिसके लिए उसने मेरी इतनी इंसल्ट की, मुझे बर्बाद कर दिया, वही वजह उससे दूर कर दूंगी, उसने बेहद गुस्से और नफरत से कहा। असिस्टेंट उसे समझाना चाहती थी कि वो अब इत्ती से दूर ही रहें। समझो तुम्हें मौका मिल गया। ये आवाज सुन दोनों ने एक ही वक्त पर सामने डोर की ओर देखा। तुम कौन हो? ऐश्वर्या सामने खड़ी औरत को घूरते हुए बोली। मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। वो अंदर आई और डोर लॉक कर बेड के करीब जाकर अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, मैं मोहिनी सिंह राजपूत हूँ, आहार्य सिंह राजपूत की बुआसा। उनका नाम सुन ऐश्वर्या घबरा गई। उसके असिस्टेंट का भी यही हाल था। मोहिनी जी स्टूल पर बैठते हुए बोली, डोंट बी अफ्रेड, मैं उसकी सौतेली बुआ हूँ, इतना काफी है न? ऐश्वर्या अभी भी घबराई हुई थी। आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हैं? मैंने कब ऐसा कहा? मैं तो बस उस घमंडी लड़की का घमंड तोड़ना चाहती हूँ। सच कहा, तुमने बहुत घमंड है उसमें। ऐश्वर्या का उन पर यकीन करने का दिल नहीं चाह रहा था। अगर वह आहार्य की रिलेटिव है तो वह उसकी मदद क्यों करना चाहती है? मोहिनी जी उसकी शक्ल पर बेयकीनी देखी। मेरा बेटा इसी हॉस्पिटल में पिछले 1 महीने से कोमा में है। इसकी वजह वो लड़की है। आप मुझसे क्या चाहती हैं?
मोहिनी सिंह ने अपना हाथ आगे किया। तुम्हें कुछ नहीं करना, वो खुद ही अपना सब कुछ बर्बाद करेगा। ये क्या है? ऐश्वर्या ने अपना हाथ बढ़ाकर उस चीज को छूना चाहा, लेकिन उन्होंने मुट्ठी बंद कर ली। कुछ देर की बात के बाद ऐश्वर्या को उन पर यकीन हो गया, या करना पड़ा। उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था, अकेले वो कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन मैं वहां जाऊंगी कैसे? अब तो मुझे कंपनी ने निकाल दिया। अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करो, मोहिनी सिंह उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली। वैसे तो वो डायरेक्ट उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन वो क्यों करती? ज्यादा वक्त नहीं लगता आहार्य को इस बारे में पता लगने में। अब वो जो भी करेंगी इस लड़की की आड़ में करेंगी। ऐश्वर्या को अभी भी डाउट था, अगर ये प्लान फेल हो गया तो। उस दिन इतने नशे में भी उन्होंने मुझे झटक दिया था। प्लान फेल होगा तब भी हमारी ही जीत होगी। आखिर में कब तक काबू करेगा? तुम नहीं तो कहीं और जाएगा। आखिर में वहीं जाएगा, तब टूटेगा उस लड़की का घमंड। ऐश्वर्या उनकी बात समझी नहीं। अगर आखिर में उसके पास चले गए तो हमारी जीत कैसे? मोहिनी सिंह ने उसके दोनों गालों को दबाया और गुस्से से मुस्कुराते हुए बोली, बहुत सवाल करती हो तुम। उनके इस अंदाज ऐश्वर्या डर गई। उसे उनसे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। मोहिनी सिंह, उसका गाल छोड़, उसके गाल को थपथपाते हुए बोली, वो बहुत इज्जत करता है उसकी। उसे जरा भी तकलीफ नहीं होने देता। क्या होगा जब वही उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देगा? उस घमंडी लड़की को बड़ा गुरूर है, खुद पर, अपने पति पर। क्या होगा जब वही पति उसकी इज्जत, डिग्निटी को तहस-नहस कर देगा? जितना मैंने उसे जाना है, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं, वो आहार्य इस गिल्ट से कभी बाहर आ पाएगा। वो स्टूल से खड़ी हुई और उसका कंधा थपथपाते हुए बोली, डोंट वरी, तुम सेफ रहोगी। वो जाने के लिए मुड़ गई। उनकी चेहरे पर अजीब सी स्माइल थी। उनके जाते ही ऐश्वर्या की असिस्टेंट डरते हुए बोली, मैम हमें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। ऐश्वर्या ने कुछ कहा नहीं। उसके एक्सप्रेशंस देख असिस्टेंट उसके इरादे समझ गई। अब वो क्या कहती? आई विल मेक श्योर वो उस तक पहुंचे ही न, मुझ तक ही रहें। एक बार ये प्लान कामयाब हो गया तो बड़ी आसानी से मैं उसकी जगह छीन सकती हूँ। ये सब सोचकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। आहार्य जब रूम में आया तो इत्ती रूम में हमेशा की तरह बेड पर अजीब पोजीशन में बैठ फोन चला रही थी। तुम तो सुधर गई। इत्ती ने आंखें उठाकर उसे देखा। क्या मतलब? मैं हमेशा से सुधरी हुई हूँ, ठीक है। आहार्य का ध्यान रूम में बिखर सामान पर गया। वो इरिटेट होते हुए बोला, ये सब क्यों फैला रखा है तुमने? एटलीस्ट तुम इसे सही जगह पर तो रख सकती थी ना? हाँ, रख सकती थी और मैं रखने वाली भी थी। फिर मुझे ध्यान आया मेरे पैर में दर्द हो रहा है। आहार्य ने बैग्स किनारे पर रखा, फिर उसके सामने बैठ गया। इत्ती ने अपना पैर उसकी गोद में रख लिया। आहार्य ने उसके पंजे को दबाते हुए पूछा, यहाँ दर्द हो रहा है? इत्ती दर्द से कराहते हुए बोली, आहा। हाँ, बहुत तेज। तुम एक्सरसाइज नहीं करती इसलिए थोड़ा सा चलने पर तुम्हें दर्द होता है। वो उसके पैर दबा रहा था, लेकिन उसके अजीब से लाइफस्टाइल के लिए उसे सुना भी रहा था। इत्ती अपना पैर पीछे खींचते हुए बोली, मेरी खराब लाइफस्टाइल की वजह से मेरा डाइजेशन भी खराब हो चुका है, इसलिए मैं आपका लेक्चर डाइजेस्ट नहीं कर सकती। सो प्लीज मत दीजिए। और शायद आप भूल गए कि जब आपके सर में दर्द होता है तो मैं बिना मुफ्त का ज्ञान दिए आपको हेड मसाज देती हूँ या नहीं? आहार्य फिर से उसका पैर खींचकर अपनी गोद में रखते हुए बोला, अच्छा सॉरी। इत्ती अपना फोन साइड में रखा। आपको एक बात बताऊं? मैं अभी थोड़ी देर पहले सो रही थी न, तो मैंने एक ड्रीम देखा। पूरा तो मुझे याद नहीं, बस इतना याद है कि आप न मुझसे कह रहे थे कि। आहार्य बड़ी गौर से उसकी बात सुन रहा था कि। इत्ती एकदम से अपना टोन चेंज कर उसकी नकल करते हुए बोली, आज मैं घर रहकर तुम्हारा वेट करूंगा जैसे तुम करती हो। आहार्य को उसकी बात अगले ही पल समझ आ गई। वो उसे टॉन्ट कर रही थी। इत्ती मुस्कुराते हुए बोली, खैर सपना था। आहार्य ने कुछ पल कुछ नहीं कहा। इत्ती सेटिस्फैक्शन से मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल आहार्य ने झुककर उसके पैर की उंगलियों पर जोर से बाइट किया।
फिर उसी जगह किस करते हुए बोला, सॉरी, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। इत्ती अपना पैर झटकते हुए दर्द से बोली, ये सॉरी नॉर्मल तरीके से भी तो कह सकते थे ना। वो बार बार अपना पैर झटक रही थी। उसका मकसद था आहार्य की इस हरकत पर उसे जोर से किक करें, लेकिन कर नहीं पाई क्योंकि आहार्य ने जोर से उसके पैरों को पकड़ा हुआ था। तुमने अपनी बात अलग तरह से कही, इसलिए मुझे भी सॉरी एक अलग अंदाज में कहना पड़ा। आहार्य ने उसका पैर पकड़ा, उसे अपने करीब खींच उसके चेहरे के करीब जाते हुए बोला, तुम अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठी हो। दैट्स मीन्स अब तुम्हें आसानी से नींद नहीं आएगी। इत्ती ने न समझी से सर हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसे उसकी बात के पीछे का मतलब भी समझ आ गया। बिल्कुल नहीं, मैं थक गई हूं और मुझे दोबारा भी आसानी से नींद आ जाएगी। इत्ती उसके होंठों पर हाथ रखते हुए बोली, जाइए, कॉफी बनाकर लेकर आइए। आहार्य उसका हाथ हटाते हुए बोला, ये काम तो रोज तुम करती हो ना। मम, क्योंकि रोज आप थक कर आते हैं, लेकिन आज मैं थक कर आई हूं। आहार्य सीधा खड़े होते हुए बोला, एज यू विश। इतनी सैटिस्फाइड एक्सप्रेशंस के साथ अपना फोन उठाने लगी, तो आहार्य इसके हाथ से फोन छीनते हुए बोला, मैं कॉफी बनाकर लाता हूं, तुम बेड से ये सब मेस क्लीन करो। इत्ती उसके ऐसे फोन छीनने, ऊपर से उसकी ऐसी बात पर उसे चिढ़कर देखने लगी। ये क्या हरकत है, और मैं क्यों करूं? कहाँ गई तुम्हारी इक्वालिटी? मम, वैसे तो तुम बात बात पर फेमिनिस्ट हो जाती हो। उठा कहकर वो वहां से चला गया, साथ ही इत्ती का फोन भी अपने साथ ले गया। इत्ती बेमन से बेड से उठी, फोन ले जाने की क्या जरूरत थी, वैसे भी कर ही देती मैं। उसने कुछ महसूस किया, वाह, पैर दर्द तो ठीक हो गया। वो अपने पैरों को देखते हुए बोली। आहार्य जब कॉफी लेकर रूम में आया, बेड एकदम क्लीन था। उसने बेड साइड टेबल पर कॉफी रखी और इत्ती के सामने बैठ गया। वैसे ही इत्ती ने अपनी हथेली आगे की। आहार्य उसका फोन उसके हाथ में रखते हुए बोला, तुम बहुत ज्यादा फोन यूज करती हो, ऐसा ही रहा तो बहुत जल्द तुम्हारी आईसाइट वीक हो जाएगी। इत्ती ने साइड से कॉफी उठाई। अभी गर्म है। आहार्य ने उसके हाथ से कॉफी लेते हुए कहा। मम, आईसाइट वीक होगी तो मैं आपकी तरह चश्मिश हो जाऊंगी ना। इक्वालिटी, उसने बेहद धीरे से उसके चेस्ट पर पंच किया। मेरी आईसाइट वीक नहीं है, वो स्पेक्स हेडेक के लिए है। उसने पूरे बेड पर नजर डाली। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम सच में मेरी बात मानकर सब क्लीन। बोलते हुए उसकी नजर सोफे पर गई। अगले ही पल वो इत्ती को घूरने लगा। इत्ती ने हंसते हुए एक नजर सोफे पर डाली जहां शॉपिंग बैग्स का ढेर सा लगा था, और फिर आहार्य को देखते हुए बोली, मैंने आपकी बात मानी तो आपने ही तो कहा था ना मैं कॉफी बनाकर लाता हूं। तुम बेड से ये सब मेस साफ करो, आपने ये तो नहीं कहा था कि इन्हें सही जगह पर अरेंज करो। आहार्य ने बिना कोई जवाब दिए सर झुकाकर कॉफी का एक सिप लिया। लेकिन इत्ती कहाँ चुप रहती, वो थोड़ा उसके करीब आते हुए बोली, ओह, क्या हुआ? स्मार्टेस्ट, दी ग्रेटेस्ट मिस्टर सिंह स्पीचलेस हो गए। मम, आई एम स्पीचलेस। हैप्पी, आहार्य ने उसके गाल खींचते हुए कहा। ऑफ कोर्स, इत्ती ने अपनी कॉफी उठाई और उसका सिप लिया। आहा, गरम है। तो किसने कहा था अभी पियो? आहार्य ने दूसरे हाथ से कॉफी ली और उसमें फूंक मारने लगा। आहार्य को एकदम गर्म कॉफी पीने की आदत थी, जबकि इत्ती को ठंडी करके। इत्ती ने कॉफी का कप ट्रे में रखा और बेड से उतरने लगीं। कहाँ जा रही हो? उसका जवाब देने की जगह इत्ती जल्दी से सोफे के पास जाकर कुछ 2-3 बैग्स उठाकर लेकर आई। कुछ बैग्स उसने बेड पर रखा और एक आहार्य की ओर बढ़ते हुए बोली, ट्राई करके दिखाइए। आहार्य ने बैग को एक आम तरफ रखते हुए कहा, उसकी कमर पकड़ते हुए कहा, तुमने मेरे लिए भी शॉपिंग की है, दैट मीन्स मैं तुम्हें पूरे दिन में याद था, थैंक यू। इत्ती उसे खुद से दूर करते हुए बोली, पहले जो कहा है वो कीजिए। अगले ही पल आहार्य ने उसे अपनी पकड़ से आजाद कर दिया। इत्ती बेहद हैरान हुई।
उस ढीठ इंसान ने उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया। आहार्य वो पैकेट उठाकर बेड से खड़ा होते हुए बोला, याद रखना, तुमने ही कहा है पहले जो कहा है वो कीजिए। यानी ये करने के बाद मैं जो चाहूं कर सकता हूं। What? उसे समझने में थोड़ा वक्त लगा। समझ आने पर वो उसे जीभ दिखाते हुए बोली, इन योर ड्रीम्स। आहार्य ने उसे देखते हुए अपनी शर्ट निकालने लगा। यहाँ क्यों चेंज कर रहे हैं? जाकर वॉशरूम और चेंजिंग रूम में चेंज कीजिए। आहार्य ने अपनी पहनी शर्ट बेड पर रखी, फिर इत्ती की लाई शर्ट को पहनते हुए बोला, तुम भी मेरे सामने ऐसे ट्राई कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेशर्म। वो बेड पर चढ़कर उसका कॉलर ठीक करते हुए बोली, वाओ, कितनी अच्छी लग रही है ना? और साइज भी कितना परफेक्ट है। इत्ती उसके कंधे पर हाथ रखें उसे ठीक से देखने लगीं। साइज तो परफेक्ट होगा ही, आफ्टर ऑल तुमने मेरी बॉडी को इतने करीब से जो एक्सप्लोर किया है, वो भी न जाने कितनी बार, उसने उसकी कमर पकड़ सरगोशी से कहा। उसके खींचने से इत्ती उस पर झुक गई। हमेशा की तरह आहार्य की बातों ने उसे ब्लश करने पर मजबूर कर दिया था। वो धीरे से हंसकर उसके चेहरे को छूते हुए बोली, फ्लर्टिंग का ओवरडोज हो गया, क्या चाहते हैं आप? तुम जानते हुए भी हर बार क्यों पूछती हो? जाहिर है तुम्हें। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। इत्ती उससे नजरें चुराकर मुस्कुराते हुए बोली, ओके। सच में, आहार्य ने अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसने इतना जल्दी किया कि इत्ती डर ही गई थी। आहार्य उसे लेकर बेड पर लेट गया। आपने तो ट्राई ही नहीं किया। आहार्य उसके दोनों साइड अपने हाथ रखकर उस पर झुकते हुए बोला, बाद में। आई कांट टेक रिस्क। तब तक तुम्हारा मूड चेंज हो गया तो तुम्हें मनाने में पूरी रात निकल जाएगी। उसने इत्ती का हाथ अपनी शर्ट के बटन पर रखा। इत्ती उसके बटन्स खोलते हुए बोली, हाँ, ये काम भी आप मुझसे ही करवाएंगे? नहीं, हम साथ में करेंगे ना? उसने इत्ती की कमर से उसकी टी शर्ट धीरे धीरे उठाते हुए कहा। इत्ती उसे हल्का धक्का देते हुए बोली, मेरा मन कर रहा है मैं आपको जोर से किक करूं। और मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूं। वो इत्ती के चेहरे पर जहां तहां किस करते हुए बोला। इत्ती की सांसें तेज हो गई। उसके दोनों हाथ की पकड़ उसके शोल्डर्स पर कसती चली गई। आहार्य ने उसकी आंखों में देखा तो हमेशा की तरह उसने आंखें बंद कर लीं। आहार्य धीरे से मुस्कुराया, फिर उसकी पलकों को अपनी उंगली से छूते हुए गहरी आवाज में कहा, आंखें खोलो। इत्ती बंद आंखों से बोली, लाइट। यार, वो बेहद इरिटेट हो गया था। तुम ऐसा जानबूझकर करती हो ना? इत्ती ने अपनी आंखें खोलकर हैरानी से कहा, क्या किया मैंने? यही। तुम पहले भी लाइट बंद करने के बोल सकती हो, लेकिन तुम्हें जानबूझकर क्रूशियल टाइम पर मुझे रोकना होता है। इत्ती मासूमियत से बोला, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। वो हंसने लगी। आहार्य ने साइड पड़ा मिनी कुशन उसके मुंह पर फेंक बेड से उठ गया। इत्ती पिलो अपने मुंह से हटाते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोली, क्योंकि एट दैट टाइम जो आपका रिएक्शन होता है, आई जस्ट लव्ड इट। अगले ही पल रूम में अंधेरा हो गया।